हाँ। तो ये हमारे सर हैं जो आप लोगों को संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के पाठ जो भी हैं वो पढ़ाएंगे। आप लोग के सिलेबस में पेपर 1 पेपर 2 में जो संस्कृत रहता है जिन छात्रों का उसका यहाँ से कवर हो जाएगा आप लोगों का। साथ साथ BEd DLEd में भी जो सिलेबस रहता है उनका भी संस्कृत का पास आपका यहीं से कवर होता है। संस्कृत का बहुत दिन से हम टीचर ढूंढ रहे थे, तो आप सारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है सर का, तो सर क्लास लेंगे आप लोग, उसके बाद हमको फीडबैक भी दे दीजिएगा कि कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले से सर पढ़ा रहे हैं बट उधर पूर्णिया में जगह तरफ, तो वहाँ से अभी आए हैं आप लोगों को क्लास लेने के लिए। तो देखते हैं कैसा क्या है। यहाँ से आपका जाएगा नोट पैड, और नोट पैड में आप किसी भी चीज़ का मतलब ब्लैक बोर्ड के जैसे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपका लिखना चला जाएगा। कोई यहाँ से पेन ज़्यादातर वाइट यूज करते हैं, से आपको ट्राई करके देख लीजिएगा। इरेजर बोल लीजिए सर। तो पहला क्लास जो चल रहा है ये व्याकरण से स्टार्ट हुआ। पहले परिचय से मेरा नाम है भैरव कुमार झा। ठीक है, तो हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम 10th तक का अभी कवर कर रहे हैं अपना। वहाँ पे व्याकरण में वही है कि स्टार्टिंग में जो है अपने बचपन में जो पढ़ा है 6th क्लास से आप लोग का व्याकरण आया होगा। जिन्होंने प्राइवेट में पढ़ा होगा उनका 1 क्लास से आया होगा, और किन्होंने तो नहीं भी पढ़ा होगा व्याकरण, डायरेक्ट स्टार्टिंग में आया होगा। तो व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण तो पढ़े होंगे, उसी का संस्कृत में थोड़ा सा वाइड करके दिया जाता है कि संस्कृत से ही सारा सब्जेक्ट भाषा निकला हुआ है। उसके बाद यही व्याकरण जो है संस्कृत में थोड़ा सा बड़ा करके है, हिंदी से 1-2 स्टेप थोड़ा ज़्यादा करके है। अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्याकरण पढ़े क्यों। लोग का व्याकरण पढ़ना क्यों है, नहीं पढ़ेंगे तो उससे नुकसान क्या है। कुछ भी पढ़ते हैं फायदा नुकसान देख के पढ़ते हैं, तो व्याकरण पढ़े क्यों। ठीक है, तो व्याकरण का पढ़ने का परिचय है कि हम थोड़ा सा बना के लेकर आए हैं, क्योंकि उतना हम भी वाइड में नहीं जानते हैं। आप लोग पता ही नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे फादर ऑफ तो अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, फादर ऑफ हिंदी या इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन फादर ऑफ संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, या संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता है। संस्कृत स्टार्ट कहाँ से हुआ है, या व्याकरण पढ़े क्यों, व्याकरण को समझे क्यों, या काम कहाँ आएगा। यही एग्जाम देने के बाद खत्म है व्याकरण कि नहीं, और कहीं काम आएगा, जीवन में कहीं काम आएगा समझाने के लिए। फर्स्ट क्लास में व्याकरण जो है हम लोग समझेंगे व्याकरण पढ़े क्यों। आपके चैप्टर में नहीं है व्याकरण क्यों पढ़े, सीधा आपके वर्ण से है। पहले अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा कम कर लीजिएगा सर, किसका स्पीड को अपना धीरे धीरे कम हो जाएगा बीच में। तो यहाँ पे है, स्पीड को कम कर दीजिए, बात बाकी सही है। यहाँ पे है आपका व्याकरण परिचय। अब सारा बात दिमाग में घुस के नहीं रहता है, 19-20 तो सब में होता है। कुछ नोट हम बना के लाए हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं 10th लेवल तक। 10th लेवल तक वही संस्कृत आता है, आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपने पहले से 6th क्लास से पढ़ा होता ना, आपको आगे में कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ता। अभी आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, अभी आप लोग कभी क ख ग घ चालू होगा, अपने बचपन में पढ़ा है, अभी पढ़ा है। क्यों क ख ग घ चालू होता है, व्याकरण इसी से बना हुआ है। और क ख ग घ से पूरा में लोग बोलना ही नहीं जानते हैं। आप लोग ये पढ़ते हैं ना, इसको नौ कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हाँ इसको थोड़ा जोर से नौ ही बोला जाता है। बोला क्या जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है। इसको भी ना बोलेंगे, इसको भी ना बोलेंगे, मूर्धन ना, लेकिन बोलेंगे कैसे, बोलेंगे ना। इसको मतलब यहाँ अगर किसी का नाम है करण, ठीक है, इसको करण बोलेंगे, इसको करण बोलेंगे, इसको करण बोलेंगे, लेकिन ये ना है ना, इसको तो करण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे नहीं जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, करण ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे करण। ये न अलग है, दोनों को बोला न जाता है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग है। इसको नौ बोला जाता है, नौ, ये करण होगा, करण नौ, ठीक है, ये करण होगा। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है बोलने का। आप लोग का दोस्त का नाम है करण, आप लोग बोलेंगे करण, है ना। अब देखिए ये नाम तो था ही नहीं, है ना आपका, हम ये बताते ये नाम था ही नहीं, हम बोलेंगे नाम ये था,
कहीं आप किसी का नाम पिछले में कर्ण सुने हैं? कर्ण सुने हैं? कर्ण सुने हैं ना? ये जो कर्ण है क आधा र और न बनता है क्या? अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं गाँव देहात में। खेत में क्या होता है ना, लोग सब बोलचाल की भाषा में बदल देते हैं। आपके ही दादा चाचा इसको क्या बोलते होंगे? आप क्या पढ़ते हैं? कर्म। आपके दादा चाचा बोलते होंगे कर्म, है ना? कर्म खराब है, कर्म नहीं खराब है। आप पढ़ते हैं इसको धर्म। आप लोग के दादा चाचा बोलते धर्म, धर्म नहीं बोलते हैं। ये हमारी बोली का है कि हम लोग यही है। आप इंग्लिश में ही देख लीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं? मतलब पढ़े लिखे फ्रेश, लेकिन दादा चाचा बोलते हैं फरेश। फ्रेश नहीं बोलते ना, फरेश बोलते हैं। तो ये बोली का है, पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसको फ्रेश बोला जाता है, फरेश नहीं बोला जाता है। इसको कर्म बोला जाता है, कर्म नहीं बोला जाता, इसको धर्म बोला जाता है। वैसे आप लोग पर्व तो मनाते होंगे, है ना? कि पर्व मनाते हैं, है ना? अब मेरा से क्या होता है ना, हम पूरा बोर्ड को बोल देते हैं जितना रहता है हमको, जितना तक आपको जहाँ जो समझ में। इसको हम लोग पर्व नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे छठ पर्व आया है, पर्व होता है। ये जो चीज है ना, ये चीज हम लोग को छोटा छोटा से सीखने मिलता था, लेकिन हम लोग ने उसको पढ़ा ही नहीं। और जो इसको अगर गलत बोलते हैं तो बोलता है पढ़े लिखे नहीं है। एक टाइम में क्या हो गया कि हम लोग बोलते बोलते याद ही हो गया कि पर्व ही होता है। पर्व तो होता नहीं है, कर्म ही होता है, कर्म कुछ नहीं होता है। वैसे ही आपका दोस्त जो है, इसी का भी नाम है कर्म, तो कुछ होता नहीं है। कर्म का मतलब होता क्या है पता है? आपका दोस्त, जैसे आप लोग किसी का भी नाम हो, जैसे अगर ये नाम ले लेते किसी का, मतलब निकलता है नाम का ना। यहाँ पे कर्म का मतलब होता है करना, जैसे नामकरण, क्या? जैसे निमंत्रण, नौ, ये चीज। यहाँ कर्ण जो था, महाभारत का एक करेक्टर था, तो उसका नाम से कर्ण हुआ। लेकिन हम लोग रॉ बोलते हैं ना, तो ये आधा ना बोल के ये लोग क्या करते हैं, रॉ को पूरा बोल देते हैं। गाँव देश में आधा रॉ ना बोलते हुए उनका बोली में, भोजपुरी बोली में देखिए बहुत सारा वर्ड ऐसा है। बिहार की बोलियां है ना, 5 बोली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, जो आप लोग जानते हैं बोलिया में, सब अलग अलग क्षेत्र से अपने घर में जो बोलते हैं। भाषा क्या है बिहार का, राजभाषा? जोर से बोलिए, खा के आए हैं। राजभाषा क्या है बिहार का? हिंदी और उर्दू, है ना? ये हाँ, उर्दू भी है, उर्दू सेकेंड में आता है, हिंदी मेन में आता है। सारी जगह का ना हिंदी है, पूरा भारत में सब जगह का हिंदी है, सेकेंड में आता है। अब आप बोलिए उर्दू हम लोग पढ़ते नहीं है ना, बोलते हैं, तो उर्दू आया कहाँ से? बता। हमारे यहाँ बिहार में उर्दू वाले सब तो बहुत कम है। उर्दू बोलना चाहिए तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, वहां तो उर्दू बोला जाता है, लखनऊ साइड में। हमारा उर्दू कहाँ से आया? तो पहले क्या होता था अंग्रेजों के टाइम में कि वहां पे लिखा जाता था ना, जमीन जायदाद वाला सब, ये लोग सारा क्या करते थे, मुसलमान सब करते थे, उनके कास्ट में वो ज्यादा चलता था। उस टाइम में स्वादे पर प्राप्त करने के लिए हिंदी से ज्यादा उर्दू अच्छा लगता था उन लोग को बोलने में। तो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं आप लोग ने पढ़ा होगा, जितनी भी प्रेमचंद की अभी तक में, उन्होंने उर्दू में ही लिखा था। उनका उर्दू में कुछ अलग टाइप का नाम था। आप लोग तो प्रेमचंद का असली नाम जानते होंगे। अगर आ जाए प्रेमचंद का असली नाम तो फिर को तो आएगा। प्रेमचंद तो एकदम पिताजी हैं हिंदी के। उन्होंने कितना कुछ लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानियां लिखी है बच्चों के लिए। उपन्यास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, गोदान पढ़ा होगा, सेवा सदन पढ़ा होगा, बड़ा उतना लंबा है, सब नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत उसमें डीपली है। तो प्रेमचंद ना पहले से स्टार्टिंग में उर्दू में लिखते थे। फिर ना जब उन्होंने देखा, जैसे हमारे यहाँ के साउथ में मूवी बनती है तो पहले साउथ में चलती थी, अब इधर देखा कि इधर के लोग सब बीच देखने लगे तो अब हिंदी में डब होता है एक साथ में। वैसे ही उर्दू चलता था पहले, लेकिन प्रेमचंद जब देखे कि हिंदी वाले भी पढ़ते हैं हमारे कहानियों को, तो उन्होंने अपने से खुद उसको रूपांतरण किया हिंदी में। उस टाइम में नकल नवीस सब जो होते थे, लिखने वाले जो होते थे, कोर्ट के बाहर में जो बैठते थे, ये सब उर्दू में लिखते थे। तो हिंदी उसका लैंग्वेज था, लेकिन उर्दू भी उसमें इतना चलता था, इसलिए भाषा के रूप में वह 2 भागों में बढ़ गया, हिंदी में, उर्दू सेकेंड में। उसके बाद हमारा भाषा और बोलियां, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लैंग्वेज अलग होता है, डायलेक्ट अलग होता है, बोलियां अलग होता है। तो ये जो हमारा 5 है, ये बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका। आप लोगों ने कितना बोली सुना है? आप लोग यहाँ पे कौन सी चारों बोली में से आप लोग कौन सा बोली बोलते हैं ओरिजिनल?
घर में हिंदी, आपके आप मैथिली बोलते पूरा क्या? और क्या होता है ना, कोई कोई होता है मैथिली भाषा और एक भाषा आता है एकदम सेम सेम लगता है क्या? कौन सा भाषा सेम सेम लगता है? आप लोग को ना मैथिली और भोजपुरी सब सुन के लगता है ठेठ आप लोग बोलते हैं ना घर में, लेकिन ठेठ भाषा बोलते हैं क्या? ठेठ आप लोग को लगता है मैथिली है, ओरिजिनल एकदम शुद्ध मैथिली है, या शुद्ध भोजपुरी आप लोग बोलते हैं? नहीं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो है ना पूरा पूर्णिया मिथिलांचल क्षेत्र में आता है, पूर्णिया कट के सीधा मिथिलांचल दरभंगा साइड चला जाता है ना? तो इसमें ना शुद्ध नहीं बोला जाता है, हम सब मिक्स बोलते हैं ठेठ भाषा। चाहे हम भी बोलते हैं, मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज मैथिली ही है, हम घर में मैथिली में ही बात करते हैं, बट बाहर में किसी को समझाने के लिए सब नहीं समझेंगे। आप लोग बोलते होंगे या तो कुछ इक्का दुक्का मैथिली बोलते हैं, या तो उसमें ठेठ हो जाता है मैथिली में। मैथिली शुद्ध नहीं बोलते हैं, भोजपुरी शुद्ध नहीं बोलते हैं, मगही शुद्ध नहीं बोलते। मगही आपको कहाँ सुनने मिलेगा? पटना जाइएगा ना तो हर बस में एक दो मगही बोलने वाला रहेगा, आपको लगेगा ना भोजपुरी बोल रहा है, आप सुने ही नहीं है मगही। अंगिका बज्जिका तो छोड़िए, वो तो कान से बाहर ही है कि आपने अंगिका बज्जिका कभी सुना होगा, लेकिन आपको बोलियां ही नहीं पता। तो इस सब में आता है कि हम लोग अब व्याकरण क्यों पढ़े इस सब को, जैसे इसको धर्म ही बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते हैं, इसी को सही तरीका से समझना व्याकरण बताता है। व्याकरण बताता है इसको कर्म ना बोलकर कर्म पढ़ेंगे, इसको करण पढ़ेंगे, करण नहीं पढ़ेंगे। करण ये हो गया, ये करण हुआ। जैसे हम लोग किसी को ना मान लीजिए निमंत्रण देते, निमंत्रण नहीं, निमंत्रण, ये जो न है ये बोलना, ये कहाँ से आता है? मूर्धा से। जितना बोला जाता है ना हम लोग को, ये इसको बोला है न डायरेक्ट क्या, इसको न बोला गया है, इसको मूर्धन न बोला गया है, तो इसको हम मूर्धन न पढ़ेंगे, कर मूर्धन न, ऐसे नहीं ना, इसको बोलेंगे क्या? यही चीज व्याकरण बताता है। व्याकरण का पहले ये फर्स्ट क्लास चले, व्याकरण परिचय चलेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़े? पढ़ने का मतलब क्या है? नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होगा? तो व्याकरण आया कहाँ से? हिंदी हम लोग जानते हैं, हिंदी में लेखकों ने लिखा, धीरे धीरे हुआ। या आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश कब से चालू हुआ है? या आपने हिस्ट्री में सभ्यता पढ़ा होगा, सबसे पहला सभ्यता कौन सा था? पढ़ा है आपने? हिस्ट्री तो पढ़े ही होंगे, इसमें तो हिस्ट्री चलेगा ही, कहीं ना कहीं तो आया ही होगा, कोई ना कोई तो लिए होंगे। सबसे पहला सभ्यता कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, आप लोग बोलिएगा, समझेंगे कितना दिमाग में गया है, कितना निकलेगा। वहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे बोलिएगा जानते हैं, वहाँ एग्जाम में जाने के बाद आपका क्या होगा ना, अरे पढ़ी तो थी लेकिन दिमाग से जस्ट निकल गया। तो ये जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से चालू होता है पता है? 6th क्लास से चालू होता है। वहाँ धीरे धीरे बताया जाता है। इंडस वैली, सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदू हम लोग बन गए, है ना? आप भी थोड़ा और आगे जाइएगा ना तो आप पढ़िएगा कि हम लोग हिंदू है ही नहीं, क्यों नहीं है? कौन हिंदू थे? अमीर खुसरो का नाम सुने हैं? आएगा, अमीर खुसरो का नाम सुने हैं? आजकल जितना गाना सुनते हैं, बहुत सारा गाना सुने होंगे। जैसे आप ना एक गाना का रेफरेंस दे तो आप ना सुल्तान फिल्म का ना सुने होंगे, बुल्ले सा, क्या सुने हैं? बुल्ले सा, बुलिया टाइप करके है, हाँ, वो मोटे करके रहते हैं, उनका झगड़ा हो जाता है, जाते हैं तो वहाँ पे ना वो बुल्ले सा बोलते हैं ना, तो वो जो है ना वो बाबा बुल्ले सा का गाना है क्या। अब ये आ कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा वाइड होगा पहला दिन। इससे आया है, ये अमीर खुसरो के ना गुरु थे। अमीर खुसरो अपने गुरु से इतना प्रभावित थे ना, किसी लड़की को नहीं देखते थे, अपने गुरु से प्यार करते थे, ठीक है? वो वाला प्यार नहीं, गुरु शिष्य वाला प्यार, ठीक है? जब सूरदास पे जाएंगे ना, नहीं रसखान पे जाएंगे, रसखान, ठीक है? पढ़े हैं रसखान के बारे में? रसखान एक लड़के हैं, इनको एक लड़का से पहली बार प्यार हुआ था, ठीक है? लड़का को लड़का से प्यार हुआ था, आजकल तो जानते हैं ये चल गया है रसखान। पढ़े होंगे आप लोग का, साइड से निकल रहा है, पूरा साइड से निकल रहा है, पता है? क्योंकि हम लोग को लगता है हिंदी कहीं नहीं आता। इनका प्यार हुआ था एक लड़के से, फिर इनको इतना बुरा लगा समाज क्या बोलेगा, हम लड़के से प्यार करते हैं, तो रसखान है ना, इसको छोड़ के आ गए कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में रसखान आते हैं, रसखान की बात आती है। रसखान नहीं,
सूरदास नहीं तो कृष्ण भक्ति नहीं, तो ये आ गए। लेकिन यहाँ बाबा बुल्ले शाह ये इतना प्यार करते थे, किसी को नहीं देखते थे, यह घंटों बैठे रहते थे और इन पे प्यारी प्यारी पंक्तियां लिखते थे। वो जो गाना सुनते हैं ना, वो अमीर खुसरो ने अपने गुरु बाबा बुल्ले शाह को लिखा था। आजकल हम लोग को लगता है एकदम ये सब गाना है, ढेर सारा पुराना पुराना जो गाना होता है, आप गाना देखते होंगे, सुनते होंगे, मूड समझ में आता है, लेकिन लिखा किस चीज के लिए आपको लगता है बड़ा दिल तोड़ने वाला गाना है, फिर वहाँ को पूजा के लिए लिखा जाता है ना। ये मूड है कि आपको पता चलेगा कि गाना कहाँ से आता है, बहुत लंबा है। तो वैसे ही व्याकरण कहाँ से चालू हुआ है, क्यों चालू हुआ है व्याकरण, क्या कारण है, व्याकरण का परिभाषा क्या है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी देखिए, व्याकरण पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं व्याकरण, व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण मूर्धन बना आता है, आधा व या व्याकरण। जब न बोला जाएगा तब अगर न बोलिएगा तो उसका मतलब निकलेगा। मान लीजिए आपको एक रेफरेंस देते हैं, ये है जोड़, ये भी है जोड़, है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नजर का टीका लगा दिए, बताइए इस दोनों का मतलब सेम होगा, सेम होगा इस दोनों का मतलब। ये भी जोड़ है, ये भी आप जोड़ ही पढ़ेंगे क्या, इसको तो आप जोड़ नहीं पढ़ेंगे, जोड़ तो नहीं पढ़ेंगे। ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये है नुक्ता। अगर आप रिमाइंड करेंगे 5 क्लास में तो ये अरबी शब्दों में नुक्ता लगता है। आप लोग बहुत सारा चीज देखे होंगे, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये अंग है ना, ये है डॉ और ये है बड़ी डॉ। अगर हम एक शब्द लिखते हैं, अभी आपका ना पता चल जाएगा कुछ संस्कृत में कहाँ पढ़े हैं। हम पढ़ाते हैं छोटी बच्ची को, 9 साल की है, 1-2 क्लास में पढ़ती है, और वह बता देंगे ये क्या लिखा है, गंगा लिखा है, सबको पता है गंगा लिखा है, पर ये क्यों करके दिया है, क्योंकि तो गंडा पड़ता है ना। अगर पहली बार देखेंगे तो ये तो गंडा लिखा है, गंगा तो लिखा ही नहीं है, आप समझे ही नहीं ये क्या है, इसको कहा है ऐसे करके कहा नहीं लिख दिए, ये भी तो गंगा है, ऐसे करके कहा है ये, ऐसे करके कहा है, ऐसे करके क्यों लिखे, ऐसे करके क्यों नहीं लिखे। संस्कृत में बहुत जगह ये देखिएगा, है ना। लेकिन क्या पता है, मूल भाषा हमारा संस्कृत ही है, संस्कृत से सारा भाषा बना है, इंग्लिश तक संस्कृत से बना है। आप संस्कृत नहीं पढ़िएगा, हिंदी नहीं पढ़िएगा, कभी बता सकिएगा, आप लोग तो पढ़े होंगे एक चीज, एन का प्रयोग, वोवेल का प्रयोग पढ़े होंगे, है ना। आप लोग बोलिएगा एंड जो लिखते हैं, इसमें ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ए एन की एन है ना, ए एन की एन एन होगा ना। डॉग, डॉग में क्या लगाएंगे, ए की एन, है ना। इसका तो आपका क्लियर होगा ए एन का प्रयोग। हम देखिए, हम संस्कृत को पहले पूरा आपको बता देते हैं कहाँ क्या आएगा, क्या पढ़ने से क्या नुकसान होगा, तब मजा आएगा ना। आप लोग पहले नहीं समझेंगे, आप लोग का यहाँ दिमाग नहीं लेगा, समझ में आएगा आप लोगों को, अरे क्लास छूट गया, क्या होगा, कुछ ज्यादा घटेगा नहीं, ये पूरा भाषा को खींच लेगा, आपके पूरे जीवन को खींच लेगा ये कहीं पर। वो एक्सप्लेन कर देते हैं किसको, गंगा को, गंगा को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। अब बताइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, ए की एन, ए क्यों होगा, ये तो यू से स्टार्ट है, ये तो वोवेल है, एन लगेगा। कितना को लगता है एन लगेगा, कितना को लग रहा है कि एन लगेगा, आप सबको लग रहा है एन लगेगा, आपको क्या लगता है एन लगेगा, ये होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी और तो सिंगल कोई काउंट करेंगे ना, नहीं तो ये तो यू से स्टार्ट होता है, वो तो बताया गया है, वोवेल है, हाँ यू वोवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू वोवेल है, तो जो वोवेल से स्टार्ट होगा उसमें ए लगेगा ना। तो आपको इसको आप बोलिएगा एन यूनिवर्सिटी, है ना, ए यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलिएगा, जैसे हम इसको बोलते हैं
यहाँ पे एन एंट लगे, ए नहीं होगा, इसमें होगा ए डॉग। तो डी है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, और ये भी हमारा यू है, यू हमारा वॉवेल होता है, ए आई ओ यू। सेम ही वॉवेल पढ़े, डब्ल्यू और वाई। वो खराब कर गया हमारे। बहुत वो भी थोड़ा खतरनाक होता है पढ़ाई में, ठीक है। बस आप लोग को किस को कितना है सहमत कि इसमें ए होगा कि एन होगा, बस वो बोल रहे हैं कि उनका कंफ्यूजन में है। आप लोग भी तो पढ़े हैं, इतना आए हैं, अभी जाके और सब बच्चे को बताइएगा, देश को आगे बढ़ाइएगा, टीचर में निकले तो। क्योंकि आजकल हम टीचर को देख रहे हैं, आज के सब हो रहा है ज्वाइनिंग, बहुत छोटा छोटा बैठ के वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे गांव के एक भैया बने, पूरे लंबे चौड़े करके हैं, 9th क्लास के टीचर बने हैं, पूछ रहे थे कि पढ़ाएंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा, कैसे बताएंगे। तो जब वो बन गए, क्योंकि उनके पिताजी मर गए हैं ना, उनके पिताजी के अनुकंपा पे उनको मिल गया है, उनकी बहन को भी मिल गया है, उनके भाई को भी। अब हमको टीचर बनना ही नहीं है, हमको मिल गया है, तो पढ़ाएंगे कैसे। तो वो तो एक तो देश को बर्बाद हो गया, वो शिक्षक नहीं करेगा। शिक्षक मतलब क्या, जब तक आप ना समझे तब तक वो तोड़ मड़ोड़ के बताते रहे। बड़े बच्चे को पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं, छोटे बच्चे को कौन सिखाना मुश्किल बात है, उसको वो मम्मी ही सिखा सकती है, कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको हक में ही नहीं है। आप इसको ए बोलेंगे यूनिवर्सिटी या एन बोलेंगे तो इसका होगा ए यूनिवर्सिटी। क्यों, अब यहाँ पे आता है आपका इसमें कैमियो रोल होता है हिंदी का, ठीक है, जैसे फिल्मों में कैमियो रोल होता है, यहाँ पे हिंदी का। यहाँ पे बोल रहा है ना, ये बोल रहा है एन, ठीक है, ये बोल रहा है एंड। ई स्वर है कि व्यंजन है? ये स्वर है। स्वर है, इसमें एन लगेगा। यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्सिटी, पूरा नहीं लिखाएंगे, है ना। ये जो आखिरी का यू है, ये स्वर है कि व्यंजन है? यो यो स्वर है कि व्यंजन है? ये यो की नीचे मात्रा भी कुछ नहीं, सिर्फ यू देखिए, व्यंजन व्यंजन है ना। तो यहाँ पर बोलता है हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, कि जहाँ से व्यंजन वर्ड बोलने उच्चारण स्थान हो ना, वहाँ पे इसको यू नहीं देखेंगे। जहाँ पे गुरुदेव आएंगे हिंदी वाले, वहाँ पे छोटा मोटा चेला को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। क्या है, ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये यू जो है ना, यो चालू होता है, और यो हमारा व्यंजन होता है हिंदी में, तो ये हमारा डेफिनेटली ए ही होगा, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू से चालू हुआ है, लेकिन ये ए से चालू हुआ इसलिए एंट लिखते हैं। अब यही चीज इसमें हम डीपली पढ़ेंगे, नहीं पढ़िएगा ना तो आप बोलिएगा कि एन यूनिवर्सिटी होगा। क्या है, यू से स्टार्ट होता है, वोवेल है, हम लोग तो पढ़े हैं वोवेल, यू से स्टार्ट होता है, ए आई ओ यू वोवेल है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट है। अब यही चीज ना, एक और चीज तो पढ़ाने में इतना मजा आता है ना, ये टाइम टेबल नहीं रहेगा। जो हो गया यूनिवर्सिटी का हो गया, हाँ, इसका हिंदी उच्चारण स्थान हो गया यो यो हो गया। यो से हो गया। और जैसे कि यो का हो गया, तो इसमें एक लगे उसी हाँ। प्रकार से यूनियन भी, मतलब कि हाँ, यूनियन में भी यो से स्टार्ट होता है ना, उसका व्यंजन से स्टार्ट होता है ना। का तो लगभग वर्ड देख रहे हैं कि हिंदी उच्चारण में जो ही आ रहा है। हाँ, तो उसका बहुत जगह वो उच्चारण अगर आगे पढ़िएगा ना, तो उसका उच्चारण स्थान में देखिएगा कहीं कहीं पर ना, वो मूड जो है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे आप ऐसे ना, बहुत छोटा से हम आते हैं, इसमें ये लगेगा कि यहाँ लगेगा, ये लगेगा कि यहाँ लगेगा। अगर आप में से कोई बोल दिया ये यहाँ लगेगा, तो आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें कुछ नहीं लगेगा। ऑनेस्ट को गिन नहीं सकते, ईमानदारी को गिन नहीं सकते। संज्ञा में पढ़े होंगे, ईमानदार आदमी को गिन सकते, ईमानदारी को नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑनेस्ट मैन लिखते हैं ना, तो बेशक बात बनेगा कि ईमानदार एक ईमानदार आदमी, लेकिन ऑनेस्ट को तो नहीं गिन सकते हैं। हो गया आपका ए एन का, वो भी समझना पड़ेगा ना, ए एन कहाँ लगता है, आर्टिकल कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, ठीक है। हम इंग्लिश में नहीं घुसेंगे, हम बस इतना रिफरेंस दे रहे हैं कि आप लोग नहीं समझिएगा यो का उच्चारण स्थान होगा कहीं नहीं, ए बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको एस से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान ओ से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट है ना, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। क्या बोल रहा है आगे, देख तो ये रहा, तो ये क्या होता है ना, कभी कोई साउंड इफेक्ट होता है इसका, पढ़ा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, साइलेंट वर्ड है, बहुत जगह पर आप साइलेंट वर्ड देखिएगा, लिखा रहेगा ये आपने उच्चारण नहीं किया, इसको बहुत बच्चा हॉनेस्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है उनका, उन्होंने साइलेंट वर्ड देखा नहीं है। साइलेंट वर्ड का नियम क्या है, याद करना पड़ता है, उसका कोई ट्रिक ही नहीं होता है।
जैसे भड़, पूरा क्लास कर लीजिए, आप बोले भड़ वन भड़ टू भड़ थ्री भड़ फोर बताइए, तो भड़ का क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा भड़ वन भड़ टू भड़ थ्री भड़ फोर होता क्या है, उसको आप रटना पड़ता है। उसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने का। हमने 3 महीना मिला के 10th पास करके 3 महीना फालतू थे, आप लोग भी 3 महीना फालतू होंगे 10th का एग्जाम के बाद, कुछ नहीं किए होंगे आराम से, ना मम्मी आपको बोली होगी पढ़ने के लिए, ना पापा बोले होंगे, कुछ नहीं। तो उस टाइम में क्या होता है, 2 कंडीशन होता है, या तो एक व्यक्ति जो खेलने पे पूरा ध्यान दे, या तो एक व्यक्ति जिसको लगता है पढ़ने पे ध्यान दे। तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान था, हम 3 महीना पढ़े, सब समझे, लेकिन भड़ जाके हमको दिक्कत कर रहा था। भड़ कैसे समझेंगे, क्लास किए 1 महीना किए, घंटा सर से हमको समझे, फिर जब 1 महीना मेरा 500 टका गया ना, तब मेरा दिमाग खुला कि ओह भड़ याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। जब ट्रिक नहीं होता है तो दिमाग में रखना पड़ता है, साइलेंट वर्ड का है, कुछ कुछ वर्ड को पढ़ते रहिएगा तो होगा। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये सब आपको इसलिए हम बताए हैं, आगे जाइए जब डीप में जाइएगा ना, तब हर वर्ड का मतलब जानिएगा। ये बहुत छोटा वर्ड है और ये पढ़ाई बहुत छोटा है। हमको लगता है ना कि अगर 10वीं क्लास करते हैं ना, तो आपको व्याकरण का पूरा जो किसे कहते हैं ये परिचय नहीं पता। आप लोग क्यों पढ़ेंगे व्याकरण, बताइए, आपने पढ़ा होगा व्याकरण, क्यों पढ़ना चाहिए हमें? संस्कृत में व्याकरण फर्स्ट आता है, क्यों पढ़ना चाहिए? हमें किसी को पता है व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़े व्याकरण को, क्या कारण है व्याकरण पढ़ने से? छोटा छोटा क्लास से ये आता है कि व्याकरण क्या होता है ना, हमारे भाषा को शुद्ध करता है ना, शुद्ध भाषा, मिलावटी भाषा, कर्म वाला भाषा, उसको कर्म पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारा भाषा में होता है। आप लोग में से पूस कौन कौन, पूस की रात किसने पढ़ा है? पूस की रात पढ़े हैं? किसके द्वारा लिखा गया पूस की रात? पूस की रात 11th क्लास का है, 9th क्लास में आता है, उसको जनवरी नाइट बोलते। पूस होता क्या है, जानते हैं पूस? हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो जो है पूस जनवरी होता है, इसका स्टार्ट होता है चैत से, चैत स्टार्ट हुआ है तो अभी हमारा चैत वैशाखी का काट चल रहा है। उसके बाद इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर को हम लोग पढ़े हैं। इंग्लिश कैलेंडर में नंबर सिस्टम पढ़े हैं, कहाँ से क्या चालू हुआ, एक लाइन दे दिया गया, ठीक है। अब आपको डेट लाइन बता देते हैं। एक लाइन यहाँ पे है 0 करके, यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 पढ़े हैं, 1 2 3 4, अभी 2025 है ना। लेकिन हिंदू कैलेंडर क्या बोलता है, हम तो मानेंगे नहीं आपका सर। ये पूस की रात वाला एक्सरसाइज 12 वाला था क्या? नहीं, 11th में पूस की रात प्रेमचंद द्वारा रचा गया है। पूस की रात, पूस होता है जनवरी, और जनवरी की रात जो होती है अंधेरा उसमें बहुत ज्यादा रहता है, ठंडा ज्यादा रहता है। क्योंकि ये चीज आप में आएगा, प्रेमचंद को कहीं हिंदी में छोटा नहीं कर सकते हैं। आ जाएगा कि प्रेमचंद का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? नाम था, उसको कॉल में रखा था, उसका गाय बर्बाद कर देता है। बहुत छोटा छोटा चीज आपने उसमें कहा था, पढ़ा है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का, पढ़िएगा तो आपको कहानी है, इस पर हम फिर बनाएंगे। बढ़िया सब कहानी, लगभग मैट्रिक में आप लोग का सारा का प्राइवेट बोर्ड था, सबका सब प्राइवेट बोर्ड से पढ़े कि सरकारी वाला है? बिहार बोर्ड का। तो आप लोग ने नहीं पढ़ा है क्या? मतलब क्या पढ़े, आपके दिमाग में नहीं है ना? कम्बल बेचने वाला क्या, वो ऐसा ही कुछ था ना सर? कम्बल लेने आता है, लेकिन गाय बेच करके कम्बल नहीं, उसका ना क्या होता है, उसका खेत जो रहता है उसका पैसा लेता है, खेत दूसरे को भाड़ा पे वो देता है, गरीब को चढ़ाने के लिए। तो उससे वह मांगता है कि पिछला बार कटेगा तो हमको पैसा दो, हम मेरा खेत है, हम किसी को दिए करने के लिए, फ्री में दे देंगे। वो कर रहा है, मतलब आधा हमको दे दो। मान लीजिए उस गरीब आदमी का खेत बना ही नहीं, हम मांगने चले जाएंगे, आधा हमको दे दो। तो जो पत्थर दिल लगता है, हम लोग जैसे जो पत्थर दिल लड़के सब होते हैं, वो मांग लेते हैं, ठीक है। लड़का सब नहीं सोचता है, लड़का सब बड़ा डिमिनेट होता है, वह अपना सीधा ही बोलता है ना है ना है, क्या। तो वहीं पर वो जो मांगने आता है तो वो बोलता है हमको पैसा चाहिए, हुआ है नहीं हुआ है। तो वह बोलता है क्या, जो इस बार हमको कम्बल खरीदना है, ठंडी आ रहा है, तो वह कम्बल का पैसा वो लेकर जाता है। उसका कुत्ता का नाम जबड़ा रहता है, ये वाला जबड़ा नहीं, रात वाला वो अलग जबड़ा रहता है। तो बड़ा अच्छा यही डिफरेंस आएगा। अभी आप बता रहे थे कि उसमें आपका प्रेमचंद के बारे में है, की कहानी है ऐसे।
छपता पता नहीं उसमें कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि ये चीज है ना आपको पूछेगा, आप लोग को टीचर नहीं पूछेगा आप लोग ने इतना साल में पढ़ा क्या, कहीं से भी पूछ लेगा उसने कहा था कहानी बताइए क्या होता है। हमारे सर इतना पढ़ाते थे, उसने कहा था दिमाग में ऐसे घुस गया, उसने कहा था 1 महीना सिर्फ उसने कहा था पढ़ाया था। ML आर्या है ना वहाँ के सर हैं खड़ेंद्र सर, वो आपको हिंदी क्लास ना मतलब 10 बजे स्टार्ट हुआ ना 4 बजे तक पढ़ाने का पोटेंशियल रखते हैं। आपकी उनका पढ़ाई में आपको बोलना पड़ेगा सर छुट्टी दीजिए, अपने मतलब पढ़ रहे हैं 2 घंटा के बाद बोलते हैं चलिए किताब निकालते हैं। हाँ मेरा दोस्त अब नहीं हो सकता है निकलो, 2 घंटा पढ़ने के बाद दिमाग काम नहीं करता है। हमारा दिमाग का है 45 मिनट, बहुत से बहुत पढ़ाएगा, 45 मिनट के बाद 5 मिनट शांति, 2-3 घंटा एक साथ पढ़िएगा ना, 1 घंटा तक आप बेशक समझ रहे हैं, 1 घंटा के बाद आपका दिमाग एकदम नहीं समझेगा। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं पतंजलि के बारे में, पतंजलि क्यों आया, हम पतंजलि के बारे में क्यों पढ़ाएंगे आपको, क्या है पतंजलि, बाबा रामदेव से आप जानते हैं। पतंजलि आया कहाँ से, इसमें पतंजलि आएगा, ब्रांड कहाँ से आया है, ये वेदों से आया है। तो सबसे पहले व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में विस्तार से कहना, किसी भी चीज को विस्तारित रूप से कहना व्याकरण कहलाता है, ठीक है, या भाषा के नियमों को ये वैज्ञानिक रूप से बताता है। अब मेरा है, हम जो बोलेंगे ना आप वो लिखिएगा नहीं, हम लोग बोल जरूर सकते हैं इधर उधर से घुमा फिरा के, पर वो लिखा नहीं जाता है, लिखने का तरीका बड़ा अलग होता है, लिखने में सहेज के लिखना पड़ता है। आजकल पहले क्या होता था पूरा फिल्म देखते थे लोग 4-4 घंटा का, अब आ गए शॉर्ट्स, थोड़ा एक लाइन में कुछ बता के खत्म करे, लोग सुनना भी नहीं चाहता है। आप लोग भी यही चाहे 1 महीना में इतना बता दे कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, सीधा एग्जाम दे, सीधा टॉप में आए, टॉप लिस्ट में 1 नंबर पे, बाकी हो गया मेरा, वही मोटिव है। ठीक है, मोटिव ये है। लेकिन पता चलेगा आप लोग जितना पढ़े हैं वो उतना ही में आपका नहीं आया, बाकी थोड़ा सा और पढ़ लेते उधर से आता है। तो हम लोग के साथ ये होता है, ये कर्मा है, जो पढ़ के जाएंगे ना वो नहीं आने वाला है, बगल में जो छोड़ के गए ना वही एग्जाम में आता है। हम लोग बोलते जा ये बगल में था, नहीं पढ़े, है ना। जब कोई सामान खोजते रहता है घर में नहीं मिलता है जरूरी टाइम में, फालतू टाइम में इधर उधर पड़ा रहेगा, फेंक देंगे, वही चीज होता है। तो पढ़ाई इतना चारों तरफ से करेंगे कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, हिस्ट्री इंग्लिश सब, क्या। तो व्याकरण क्या होता है, इसका लिखने का अलग है कि यह भाषा को शुद्ध करता, प्रभावशाली बनाने का तरीका रखता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, है ना, वह जो अगर बोलेंगे डायरेक्ट अपने स्पीच में तो कहीं गलती करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका लिखा रहता है स्पीच, वो रखते हैं, स्पीच में वो बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, तो बड़ा उनको सहेज के बोलना पड़ता है इस तरह से। कभी कभी यहाँ आए थे ना आपका दरभंगा में, तो मैथिली में बोल रहे थे, गुजराती मैथिली मिलकर वो अलग भाषा में जा रहा था, उनका भाषा इधर था। आप राजस्थानी सुनेंगे वो कभी भी बोले, बिहारी उससे बोला ही नहीं जाएगा, भोजपुरी बोलेगा ना उसका बिहारी में, उसमें देखिएगा ना आप कि ये ना कभी नहीं करता है, ये वाला नाम है उसका हमेशा ये रहेगा, वो लोग पानी नहीं बोलेगा, पानी पानी लावे ऐसे बोलता है वो, उसका हमेशा से मूर्धन रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा तो वही रहेगा, उच्चारण स्थान, ठीक है, यही वाला नाम रहेगा। ये क्यों है, क्योंकि उनका बोली में ये चीज झलकता है, और हम लोग ये ना सबको सेम ही समझते हैं। इसको भी 100 बोलते हैं, इसको भी 100 बोलते हैं, इसको भी 100 बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। हमें तो बचपन से 100 ही पढ़ाया गया है, या तो सरला बोले, या तो इसको सरला बोले, या तो इसको सरला बोले, है ना, सब होता है। अगर हमको पता चले कि ये सरला सही सरला है, ठीक है, तो बोल देगा कि इस चारों में से सरला कौन सा सही है, ये सरला है कि ये वाला सरला है, तो आपको पता रहेगा कि सरला है, ठीक है, ये पुंकार वाले शब्द हैं, ठीक है। इसको अतिरिक्त इसमें आता है आपका, ये पूरा तो लंबा में आ जाएगा आपका, व्यंजन में आता है, अन्य व्यंजन में आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ठीक है, पुंकार वाले शब्द हैं। इसका बोलने का तरीका वहाँ पे आपको पूछेगा ना, जो क्या कंठ से निकलने वाला कौन कौन शब्द है, तो क्या होता है, पहले लड़का क्या करता है, पहले क बोलेगा एकदम, जब नुक्ता आएगा ना, तो जब अगर कोई रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो ये नुक्ता तो पढ़ना ही पड़ेगा, वहां जाके नुक्ता बोला जाता है, ठीक है। तो कोई नुक्ता बोलते ना, उनको लगता है गला से थूक निकालना पड़ता है नुक्ता के लिए, जोर, खुशी, जफर, तो कोई बोलते बोलते थूक भी देते हैं, ऐसे ही निकलेगा, बहुत जगह ये होता है। आप लोग बड़े बड़े, या तो शुभंकर जी का देखिए, वो जो शुभंकर है, शुभंकर जो रिपोर्टर हैं, जो बुला करते हैं, शुभंकर ही नाम रहता है, शुभंकर मिश्रा, है ना, वो एक बार नुक्ता के बारे में बता रहे थे। हम लोग हर चीज में नुक्ता घुसा रहे हैं, हर चीज में,
एक नुक्ता घुसता है, बात का बतंगड़ हो जाता है। एक जोड़ का मतलब होता है बुढ़ापा, एक जोड़ का मतलब होता है तेज। आप लिख दिए कि जोड़ हो चला है, बारिश जोड़ हो चली है, उसका मतलब आया कि बारिश बुढ़ापा हो चली है। जोड़ हो चली है, तेज हो चली है। तो यही चीज है कि इसमें नुक्ता आएगा, लेकिन संस्कृत व्याकरण में नुक्ता नहीं है, यह अरबी भाषा से आया है। हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी जो है ना, हम लोग आजकल शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ते, मिक्स हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ से कुछ आया था, मुगल सब उन्होंने दिया था, बड़े रहीम आए हैं। और अगर हिंदी का कोई सम्राट बोला जाए, हिंदी बताने वाला, हिंदी कहाँ से आया है, तो हिंदी कोई हिंदू आदमी नहीं दिया है। आप लोग बोलते हैं ना हिंदू है, हिंदू है, जब पता चलेगा ना कि हम लोग हिंदू है ही नहीं, हम लोग तो हिंदू तो मुसलमान को बोला जाता था, बाहर जाते थे, तब आप बोलेगा ही नहीं हम लोग सनातनी है। आप लोग सनातनी पे मुड़ गए हैं, हिंदू नहीं है, सनातनी है। हिंदू वर्ड जो है ना, अमीर खुसरो द्वारा किया गया था सिंधु नदी से। सिंधु नदी के इंडस वाली, सिंधु से हिंदू हुआ, और फिर हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। तो यहाँ पर अमीर खुसरो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, क्या तो मुसलमान है अमीर खुसरो। लेकिन आजकल उनका नहीं नाम पढ़ेंगे ना कोई गाना बनेगा। जितना अच्छा अच्छा गाना सुनते हैं ना, उन्हीं का गाना से लेकर थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के करा जाता है। उन्होंने ही ये सब दिया है। तो जब जानिएगा तब तो क्या है, सरल शब्दों में व्याकरण क्या होता है कि जो हमें सही भाषा बोलने और समझने में मदद करता है। भाषा सही बोलेंगे, सही समझेंगे तो सही जानकारी मिलेगा ना। पढ़े ही गलत, बताए ही गलत, जाने ही गलत, वहाँ पे गलत है। छोटा बच्चा पढ़ता है ना, उसको दिमाग नहीं रहता है ना, कुछ भी पढ़ लेता है, उस चीज को नहीं सुनता है। बड़ा बच्चा जब पढ़ता है हर चीज को पूछता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। जब अगर पूरा एक सेंटेंस पढ़े, इसका मतलब समझ गए, वो पढ़े लिखे, वहीं पर मतलब बिगड़ गया। जैसे आ गया क्या, उम्र के उस जोड़ पे आ गया हूँ। अब बोलेगा ना, मतलब ये नहीं समझो जोड़ पर क्या, उम्र का क्या जोड़, उम्र में जोड़ क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या तो बुढ़ापे में आ गया हूँ। अगर दिमाग में रहेगा इसको बुढ़ापा बोलेंगे। बहुत सारा चीज होता है, एक ही चीज का नहीं है, इसमें बहुत सारा। तो हम नुक्ता नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हमारा नुक्ता है नहीं। लेकिन आपसे अगर कहीं पूछ ले नुक्ता वाला गलती से, क्योंकि सही आदमी पूछेगा नहीं, उसको पता होगा नुक्ता बिहार में चलता नहीं है। नुक्ता पढ़ने वाला एक दो व्यक्ति मिलेगा, वह भी हड़बी वाला सब पढ़ेगा क्या। तो व्याकरण हम समझ गए। व्याकरण क्या होता है, विस्तार से कहना या अपने भाषा बोलियों को शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना और समझाना। व्याकरण होता है भाषा को शुद्ध करना, छाकना उसको। पूरा आपने कहानी लिख लिया, आपको क्या लगता है कोई जो गाना लिखने वाला होता है, गाना तो सुनते होंगे ना। देखिए गाना का डिफरेंस फ्रेम इसलिए देते हैं ना, आप लोग अभी गाना सुनते हैं, कहानी किताब रामायण महाभारत कभी देखे नहीं होंगे। वहां पे आया होगा राम भगवान तो बैठ गए होंगे बचपन में, मम्मी दिखा रही है तो देख रहे हैं, साथ निभाना साथिया देख रहे हैं या अनुपमा देख रहे हैं, ये सब देख लिए हैं, लेकिन उसे समझे नहीं, क्या सिर्फ देखे हैं। लेकिन आजकल हम लोग गाना बड़ा सुनते हैं। गाना में क्या होता है ना, जब नीचे आएंगे ना तो हम लोग दो चीज देखते हैं। एक गाना में होता है लिरिसिस्ट है ना, जिन्होंने लिरिक्स लिखा है, लिरिक्स, तो इसमें आ जाएगा नाम, ये लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल जी ने। लिरिक्स लिखा है इरशाद कामिल, क्या जानते भी नहीं है नाम, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा इरशाद कामिल जी का नाम। तो इतना गाना उन्होंने लिखा है। उसके बाद उसमें आता है कंपोजर। ये जो कंपोजर है ना, ये क्या करता है, यही व्याकरण करता है। व्याकरण कंपोजर है। कंपोजर क्या करता है, इसमें आता है प्रीतम, तो मोटे करके गोल समूह वाला नहीं है, प्रीतम संगीत देते हैं, वो कंपोजर आते हैं। तो बोलता है भाई तुम लिखो, तुमने गाना इधर उधर करके लिख दिया, अब मैं ना यहाँ पे तुम क लिख दो, यहाँ पे ग लिख दो, यहाँ पे ख लिख दो। अब हम इसको ना एक लाइन में करेंगे, हम यहाँ क, यहाँ ख, यहाँ ग, यहाँ च देना है तो च, यहाँ छ, यहाँ छ, तुम लिखो चारों तरफ से उल्टा पुल्टा लिख दिए। अब उस गाने को सही ढंग से अरेंज करना, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ से क्या बनेगा, कहाँ क्या बोलना है, यह करते हैं कंपोजर। अब आप जाइएगा ना तो देखिएगा गाना कोई भी निकालेगा, उसके नीचे देखिएगा कि लिरिक्स किसने लिखा है, कंपोज किसने किया। अब आप समझेंगे कंपोजर क्या होता है। अब बोलिएगा ना इसका काम बहुत दिमाग वाला होता है, लिरिक्स लिखने वाला का है, उसके नीचे आता है म्यूजिक, लिखाएगा म्यूजिक। म्यूजिक समझे, म्यूजिक और सॉन्ग में फर्क जानते हैं। सॉन्ग क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है।
और उसके पीछे जो बीजीएम बजता है ना, लिख देता है। हाँ वो होता है म्यूजिक। एक तो म्यूजिक होता है, वो लोग कुछ भी उठा के दे दिए, उसके बाद उसमें भी नीचे मतलब म्यूजिक कंपोजर। ये बना लिया सब्जी, खिचड़ी बना लिया है, वो कंपोजर आता है, उस खिचड़ी में से अपना अच्छा चीज निकालता है, उसको बैठाता है और तब एक गाना बजता है जो बनाया जाता है। जैसे आपने देवा देवा सॉन्ग सुना होगा ब्रह्मास्त्र का, उसमें देखिएगा बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदू वाले धर्म भगवान राम पर इतना गाना लिखे हैं, ठीक है, पर हम लोग उसको नहीं देखते, हम लोग देखते हैं जातिवाद है, मुसलमान है, क्या जानता होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि संस्कृत जो है ना, ये भाषा को बांटता नहीं है, ये भाषा को वाइड रूप में बताता है। तो हमारा ये चीज है कि हमको पहले आपको जगाना है कि क्या है संस्कृत, क्यों है संस्कृत, क्यों पढ़ेंगे, क्यों जानेंगे, अदर सब्जेक्ट में ही क्या काम करेगा हमारा, अदर सब्जेक्ट को कैसे बढ़ाएगा, आगे अगर हम जाने तो किसी को उतना नॉलेज दे सके। इसमें भी हम वाइड नहीं बताएंगे, इसमें बहुत छोटा है, इसका इतना बड़ा है ना, हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा। आप जो पढ़ रहे ना बहुत पढ़ लिए, ये ही बहुत हो गया, ये बहुत थोड़ा है क्या, इतना बड़ा दाल का वो कंटेनर है, उसमें थोड़ा सा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छौंक लगना, वो छौंक लगा इससे, ये है सिर्फ छौंक। आप लोग दाल को देख ही नहीं रहे हैं क्या। तो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे, बना कैसे, है ना, पैदा कैसे हुआ, कौन महानुभव आया जो व्याकरण बना के चला गया। जैसे ग्रेविटी का दिया था न्यूटन जी ने, आए सेब गिरा, खाए नहीं वो सेब को, बोले कि न्यूटन लो होगा, आपके बच्चा को हम परेशान करेंगे, आप साल भर वो बच्चा उसी में रहेगा, ग्रेविटी क्या होता है 3-4 नियम और भी बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर किसी के मन में आया कि व्याकरण क्यों हम बनाएं, तो पहले लिख लेते थे लोग, लेकिन शुद्ध नहीं लिखते थे। पहले का अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, बिहारी बोर्ड से पढ़े ना, पीछे में ना कविता सब होगा, गुरु नानक जी का, मीराबाई का, आप लोग देखिए उसमें ना ऐसा ठीक ठीक लिखा है ना, बोलिएगा गलत है, एकदम भाषा उठी है। कबीर जो है ना, कबीर का नाम सुने हैं, कबीरदास। हाँ, उनका कोई टाइटल है ही नहीं ना। उन्होंने कहा है, उन्होंने वर्ड दिया कि ना आखड़, आखड़, आजकल हम इसको पढ़ते हैं अक्षर। उन्होंने ऐसा ऐसा दिया ना, बोलेगा गलत है, हमको देता तो हम थोड़ा सही कर देते, आपको लिखा नॉर्मल बच्चा सही कर लेगा। तो उन्होंने ये लिखा, उनका जो है ना, उन्होंने कभी कलम नहीं छुआ, कभी कॉपी नहीं छुआ, फिर भी आज आप पढ़ते हैं। आप लोग कलम कॉपी छुए, बुलेट भी छू लिए होंगे, लेकिन आज आपको कोई नहीं पढ़ेगा, कल भी आपको कोई नहीं पढ़ेगा, परसों भी कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों पता है, आप लोग सोचते हैं पढ़ना, और ये कबीरदास जी, ये जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो बैठते हैं 2 मिनट, यहाँ पे बैठेंगे नहीं, कुछ सिखाएगा ना, बैठ जाते हैं। दोस्त के साथ बैठ बात करने से अच्छा वैसे दोस्त बनाएंगे ना जो कुछ सिखाएगा। ये बोलते हैं हम कभी कलम नहीं छुए, कभी कागज नहीं छुए। हम वो साड़ी बनाते थे, पता होगा जुलाहा थे, उनकी मम्मी ने उनको फेंक दिया था, ये बात पता है। वो मम्मी शादी से पहले गर्भवती हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने उन्हें फेंक दिया था, नीरू और नीमा ने उनको लिया था, और फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों की संगति में अच्छे लोगों को लिखा। आज उनको पूरा दुनिया जान रहा है। कालिदास तो बड़े अच्छे हैं, आप लोग तो जानते होंगे ना, महामूर्ख से महाविद्वान तक कालिदास का सफर है। आखिरी में उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु बना लिया था। क्या जगह आता है, अगर आपका संस्कृत में आएगा ना, संस्कृत में बहुत बड़े बड़े रचना है, उसमें आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, संस्कृत का ही रचना है। आप लोग बहुत ज्यादा संस्कृत में जानते हैं, संस्कृत में पढ़ने में ही क्या आता है ना, संस्कृत तो पढ़ने वाला नहीं, उसमें कुछ कहानी नहीं है क्या। तो आपको बताते हैं, पंचतंत्र नाम से कोई किताब आप लोगों ने कभी जीवन में सुना है? पंचतंत्र पढ़े हैं क्या? अभी हम बीच में पढ़े हैं पंचतंत्र। और एक चीज समझिएगा आप, क्या आपका क्या नाम है? रुपेश। अगर मान लीजिए ना किसी को पंचतंत्र हम लिख रहे हैं, तो स्पेलिंग क्या होगा? पंचतंत्र नाम में आता है,
हर नाम में आप पहले देखिएगा ना, इंग्लिश में सब में ना राम नहीं आएगा, रामा, है ना। जैसे मेरा ही नाम है, हमने नाम नहीं बताया है, थोड़ा है मेरा वाइल्ड नाम है, इसलिए हमने बताया नाम आपको, हमने बताया, आपने सुना नहीं, ठीक है। और आप लोग को ध्यान में भी नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि जिस चीज का हमको जरूरत नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन लेकर क्या करेंगे, पढ़ाई आपको करना है, मेरा इंट्रोडक्शन लेकर करिएगा क्या, वो नहीं आएगा एग्जाम में जो पढ़ के आएगा, क्या। मेरा नाम है DSAIRAB, भैरव। हम बोलेंगे मेरा नाम है भैरव, ऐसे होगा, तब बोलेगा इसका नाम तो भैरवा हो गया ना, है ना। ये भैरव नहीं है, भैरव में तो ये नहीं होगा, ये तो भैरवा हो गया, ठीक है। इंग्लिश में ये आता है, अभी आप लोग पढ़े ही नहीं। देखिए मेरा काम है आपको कंफ्यूजन देना, जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना, कहावत तो सुने होंगे, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। जितना पढ़िएगा उतना कंफ्यूज होगा, जितना कम नहीं पढ़िएगा उतना कम कंफ्यूज नहीं होगा। अनपढ़ व्यक्ति से पूछिएगा कि न्यूटन का लॉ बताओ, आपको क्या पता। पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेगा काहे दिया, कैसे दिया, कितना चीजों खोजिएगा, उसमें खोजता रहेगा। तो इसमें एक क्यों आया, है ना। तो जैसे आप रावण लिखते हैं, ठीक है, रावण DAN, रावण, रावण, इसको हम रावण ही पढ़ेंगे, अंग्रेज सब इसको रावण पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा, बोलिएगा रावण लिखा है, ये आया है, तो मेरे नाम में ये आया है। आप बोलेगा ना ये नहीं हो, लिखेंगे ना, हम लोग पढ़ते हैं ये नहीं होता है, क्या। ये मेरा नाम हो गया भैरव, ठीक है। ये लिखेंगे तो मतलब कुछ नहीं बनता है, वो भैरवा हो जाएगा, ये रावणा हो जाएगा, है ना। अंग्रेज सब बोलते ए लगेगा, क्यों लगेगा, है ना। हम लोग बहुत जगह, अगर किसी का नाम है ना, अगर किसी का नाम ऐसा हो इसमें आ की मात्रा है, ठीक है, राणा, या बहुत छोटा लेते हैं लता, ठीक है। सही है मेरा लता, गलत है, तो गलत लग रहा है, कैसे सही है, एक्सप्लेन कर सकते। ये लता में आप बोलेगा लता का तो मेरा दोस्त कोई लता होगी ना, तो वो तो अपना नाम एक को ये लिखती है, बेटी है लाता, है ना। डबल ए क्यों आ रहा है, ये चीज भी संस्कृत से ही आया है, अंग्रेज सब ने इसे वो किया है, तो उन्होंने ना आपको डबल ए दिया है, और हम लोग सिंगल ए पढ़ करते हैं। आपको बहुत नाम में ना डबल डबल जो आता है ना उसको सिंगल कर लेते हैं, और जिसमें सिंगल ए आता है ना, जैसे मेरा नाम है ना, देखिए भैरव, BH से भाव, ठीक है, RA से रो और BA से भाव आता है ना। इसमें अगर दो अगर ये आता तो हम एक एक काटते, और एक ये आएगा एक एक काट देंगे। ये बहुत छोटा है, हम इसलिए आपको बताते हैं ना कि ये सारा इसमें घुसता है, ठीक है। ये भी आप जानिएगा, ये कब जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं सब चीज, लेकिन धीरे 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 सब खाते गए हैं। क्यों, क्या जरूरत है, 10 क्लास पढ़े हैं। आपके बहुत सारे सर यही बोलेंगे ना कि 10 में चले गए, 8 क्लास नहीं पढ़े सर, यहाँ आ गए हैं। 11th में चले जाएंगे, 10 क्लास नहीं पढ़े सर, 11th में आ गए। 100 मास्टर का रट्टा रहता है, नहीं पढ़े ना, हम लोग नहीं जाने, हमको क्या बताओ उसका लॉ के बारे में। बोलेगा पढ़िएगा तब ये जानिएगा ना। ये क्या करेगा, दे देगा, बोलेगा ये नहीं पढ़े ना इसलिए ये नहीं जाने हैं। पहले उसका रट्टा नियम है, हमने बड़ा देखा है, नहीं पढ़े नहीं जाने, उतना हमको दिमाग नहीं था। सरकारी स्कूल का बच्चा कितना पढ़ पढ़ के कितना करेगा, है ना। सरकारी स्कूल का बच्चा तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। हाँ, संस्कृत का टीचर नहीं रहता है हमारे यहाँ, पता है टीचर थे संस्कृत के, हम और वो दोनों साथ में पढ़े हैं, तो टीचर थे, तो उनका क्या था ना, उनका नाम था विवेकानंद झा। तो ना हम लोग को लगता था कि संस्कृत मतलब क्या, देववाणी हुआ भगवान का, तो वो बोलेंगे। उनका क्या था ना, बड़ा खतरनाक सर थे। कलानंद स्कूल का नाम सुने हैं, गढ़बरेली में है, वहाँ पे पढ़ाते थे। तो उनमें ना मस्त बात क्या होता है, वो टीचर संस्कृत के अच्छे थे, लेकिन वो गाली देते थे। और ये तो छोटा बच्चा वाला नहीं, बहुत खतरनाक गाली देते थे।
हम नहीं सुन सकते थे। तो लड़कियां से बोल के बोलती थी सर क्यों गाली दे रहे, बोलते थे ये सब रार का बच्चा है, ये सब गाली दिए बिना सुनेगा नहीं। आपको लगता है रार छोटा वर्ड है, तो आप जितना बड़े की गाली दिमाग में है लड़कों में सारा सोच लीजिए, वो सब देते थे जो हम बोलते नहीं है। बाकी हम लोग का तो घर से बोल दें तो घर से निकाला मिल जाएगा। तो वो उतना गाली बोलते थे संस्कृत के लिए, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता था। वो पूरा एकदम गाली। हम लोग के टाइम में हम लोग क्लास इसलिए करते थे कि सर गाली बोले तो सुनेगा, हंसी लगेगा। लड़कियां से बोलती थी सर गाली क्यों दे रहे, बोलता ऐसा लड़का सब सुनेगा ही नहीं। लड़कियां से बड़ा अच्छा दिमाग की होती है, अगर पढ़ने पर आ गए ना या तो फर्स्ट या तो लास्ट, दो ही लड़कियां को होता है। लड़का सब बीच में रहेगा, पूरा बीच में लड़का सब। देखिएगा लड़का सब कभी आगे पीछे नहीं होगा, इतना आएगा ना वो बोलेगा खड़ा होके। फाइनेंस बना के लड़की सब या तो पूरा निकलेगी, अभी जो टॉपर दो को निकली है IAS वाली पिछले साल, दोनों टॉपर यहाँ तो घड़े में घड़ का झाड़ू लगाते रहेंगे, है ना। दो ही चीज, लड़कियां बीच में रहती नहीं है, लड़के बीच में रहते हैं। इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, नहीं हुआ वहाँ दुकान खोल लेंगे, नहीं हुआ वहाँ पे गोदाम में काम कर लेंगे। ये लड़कियां नहीं करती है, या तो कुछ नहीं करेंगे या तो करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। तो आप लोग देखिएगा ना आजकल लड़कियां सब ज्यादा टीचर बनती है, लड़का सब बड़ा कम। तो सरकार ने भी नियम कर दिया है 50% लाओ लड़कियां जाओ। लड़के सब यहाँ पे और एक जाति कास्ट आ गया है। अगर आप जनरल कोटा के हैं तो कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक कीजिए कि हम सरकारी नौकरी के लिए सोच ही क्यों रहे हैं। मेन चीज यही है ना, जो कैटेगरी बांट दी जाती है। आप सब जनरल से हैं, 5% है। जनरल से हैं, 5% भी नहीं रखिए। आप 99 पाइएगा ना तो स्कूल लेंगे तो जनरल है, कहीं ना कहीं काम करिए लेगा। उधर लड़कियां आएगी 60%, जल्दी जल्दी इसको भर्ती करूँ। देखिए आज के उसका ये दबदबा है। लेकिन इसमें एक फायदा क्या है पता है लड़कियों का, लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती है, तो लड़का सब होती होता है। हम पढ़ाते वहां पे 10 लड़का लड़की पढ़ती है, लड़का सब है ना मतलब बेशरम होता है, तो उसको बोलने टाइम में आप बोल लेते हैं, आपका आवाज थोड़ा है तो बोलेंगे क्या होगा, समझ में आएगा। इधर लड़कियां सब सोचती है हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ना तो बेइज्जती हो जाएगा। इनको बेइज्जती का बड़ा डर रहता है, बेइज्जती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेइज्जती ये है ना थोड़ा सा जब तक नहीं होगा। लड़का सब सोचता है बेइज्जती हो जाएगा, क्या है डेली का है, डेली का मार खाए हैं। लड़का सब ऐसा है ना क्लास में वो जीवन में ना मार तो खाया होगा। लड़कियां सब इतना एक दो लड़की इक्का दुक्की लड़की मार खाई होती है, लड़का सब पूरा गर्दा खाया होगा। वो मेरा भी है, हम भी खाए हैं, वैसा बात नहीं है, मार सबने खाया। लड़कियां सब इक्का दुक्का खाती है। मेरी दीदी कभी मार नहीं खाई, कभी डांट नहीं सुनी। हम सोचते हैं हमको तो डेली सर देखते थे वहां बैठ के बात बता रहा है, उसको पहले मारेंगे। तो वो सर का पता नहीं, वो तो लड़का सबको देखते थे ना, लड़की सबका 100 गलती माफ, लड़का का 1 गलती में मार नहीं करते थे। तो एक अच्छा बात है ना कि लड़की सबको बढ़ने का मौका दिया जाता है। लड़की सबको वैसे मारना भी नहीं चाहिए, पाप भी लगता है उससे, है ना। लड़का सबको मारे क्या पाप लगेगा। ये हम भी जहन्नुम में जाएंगे, ये भी जहन्नुम में जाएंगे, दोनों साथ में बैठेंगे, वहां भी चलेगा, अपना प्लॉट कटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। तो ये चीज देखिए, जितना फ्री माइंड से पढ़िएगा उतना माइंड में जाएगा, बोझ नहीं लीजिए। अगर मान लीजिए ना आपने आधा ही पढ़ा है ना, आधा ही दिमाग में, लेकिन बोझ लेकर नहीं है। रटना है तो हम लोग तोता तो है नहीं, रटेंगे, समझेंगे, समझेंगे तो बाज बनेंगे, रटेंगे तो तोता बनेंगे। और तोता को कोई नहीं लेता है। आपको क्या लगता है आप लोग डिग्री लेकर जाएंगे, सर को दिखाएंगे 99%, मैं खड़ा करेगा, बोल के दिखाओ, बोलना नहीं आता है, जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ। वहाँ पे बोला है 50% बोलता है सर, बोल के दिखाते हैं पूरा एकदम कंटेंट, इसको रखो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका बोला गया बात, रटा गया बात से ज्यादा होता है। आपका अभिव्यक्ति दर्शाता है कि आपको वो रखेगा। आपका डिग्री जो है बेशक पढ़े है, लेकिन आपको कल्चरल में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं है, पढ़ के डिग्री आ गया, कोई फर्क नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है काम करने वाला चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। मशीन तो पहले से है मेरा। आजकल ChatGPT चल गया है, क्या है, हम लोग का सारा काम खत्म, टीचर का कोई काम नहीं। अब पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन क्या है, अब ये बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। वो 5-5, 10-10 हजार के टीचर में यहाँ बैठेगा कोचिंग में, सुनेगा लेक्चर, जाएगा घर, फिर मोबाइल निकालेगा, देखेगा, अरे छोड़ो कल फिर से पढ़ेंगे। नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मारे खा लेंगे, सुनिए लेंगे थोड़ा सा बात, है ना। यही चीज होता है। तो दिमाग में रखिए, जो सुने हैं, जितना समझे हैं, कोई पूछे बेझिझक बताइए, है ना। ये नहीं थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना, वो चाहते हैं कि आप बताएं, हम समझेंगे। आपने 1 बताया ना, वो सोचेंगे हाँ चलो पढ़ा है। आपने 0 बताया ना, बोले गधा है,
ये चीज क्या हुआ था, हम एक 4 क्लास की लड़की को पढ़ाने गए थे, ठीक है। उसको ना गलती से ना हम जॉनी जॉनी पढ़ा दिया, क्योंकि वो जॉनी जॉनी पढ़ रही थी एकदम रुक रुक के। हमको लगा कि चलो इसको बता देते हैं, होता है ना 4 क्लास का बच्चा। उसकी दादी आई बोली कि मेरी बच्ची को आपने जॉनी जॉनी पढ़ा दिया, बहुत तेज बच्ची है, इसको काहे जॉनी जॉनी पढ़ाए, बहुत तेज बच्ची है। आप बच्ची तेज है तो बताए ना, तो हम जानेंगे ना तेज है, या आप जानिएगा। आपका रिजल्ट दिखाता है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा सबका 100% आया है ना, मना कर दो एकदम। मेरा सरकारी में मेरा 50% आता है, हम उतना हिम्मत रखते हैं बताने का। मेरा भाई जो प्राइवेट में पढ़ता है 70% आया, उसको पूछ लेते हैं 50% नहीं बता सकेगा। वो लोग को ढेर चीज के लिए, राइटिंग के लिए, नोट के लिए, आना फलाना ढिमकाना के लिए देते रहता है। तो प्राइवेट स्कूल में अगर आपको कोई भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, विश्वास नहीं कीजिए कि सही रिजल्ट दिया है, तो मिक्स करके उनको चलाना है। दुकान चलता है ना, दुकानी है आजकल, पढ़ाई नहीं है तो दुकान है, जिसका दुकान जितना फेमस तो उतना चलेगा। तो हम लोग व्याकरण की उत्पत्ति कब हुई थी, प्राचीन भारत में। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत जानते हैं, भारत 3 भागों में बटा है। भारत 3 भागों, आधुनिक, क्या प्राचीन को क्या बोलते हैं, एशियन, मध्य को मेडिवियल, और अभी जो है मॉडर्न युग, ठीक है। मॉडर्न युग में क्या हुआ था, जीन छोटा छोटा होने लगा, इसलिए फर्क है। पहले बड़ा बड़ा होता था, अब छोटा छोटा हो गया, धीरे धीरे मॉडर्न होते जाएगा। फिर हम लोग केले के पत्ते पर आ जाएंगे, क्या एकदम से केले के पत्ते से स्टार्ट हुए थे नहीं। देखिए आज के समाज में फिर वही आ गया है, फिर वही जाएगा, एक नियम हो जाएगा। थोड़ा सुन लीजिए, इसमें बता देते हैं, दिमाग में रहेगा तो तब हम इसका पूरा बनाएंगे नोट। इतना ही ब्रीफली ही बताएंगे जो आपको दिमाग में आए। वर्ण समझिएगा, आप किसी को समझा सकिएगा। आपने हिंदी में पढ़ा हुआ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर और हाँ संस्कृत बोलता है हम तो 1 लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। बोलता है ऐसे कैसे चलेगा, हिंदी से आप आ जाइएगा, बोलता है पलुप्त लाएंगे। अब ये तो पढ़े ही नहीं है, ये तो लेटेस्ट है। अगर मान लीजिए ना संस्कृत को 100 मानते हैं ना, है ना, 100 मानते हैं ना, तो हिंदी 70 है। तो अगर आप 100 पढ़ लीजिएगा तो 70 उसमें आ जाएगा, लेकिन 70 पढ़िएगा तो 100 के लिए 30 और पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत पढ़ लीजिएगा, हिंदी कवर हो जाएगा। हिंदी पढ़िएगा, आधा इंग्लिश कवर हो जाएगा, उसमें तो आएगा ही बहुत सारा में। तो जब 100 पढ़िएगा तो 70 उसमें लाजमी आ जाएगा। 70 पढ़िएगा फिर पढ़ना पड़ेगा। अभी हर्ष और दीर्घ पढ़िएगा, बलुप्त पढ़िएगा ना। उसके बाद आप स्वर है ना, और से दीर्घ है तो दीर्घ, ये अंग और अण जो है ना, ये है आयु। अयोग, वाह, अतिरिक्त व्यंजन में रखते हैं इसको, क्या प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या लिख रहा है, हाँ? औरत, महिला भी बोल सकते हैं। औरत, औरत, ये जेठालाल बोलते हैं ना, दिखते हैं, वो औरत बोलते हैं। आओ की मात्रा उनमें मस्त रहता है। अब उतना वो बहुत सारा वर्ड को इंग्लिश का गलती करते हैं, कभी कभी उनका इंग्लिश का वर्ड गलत हो जाएगा तो बोल देंगे क्या, ये तो अपभ्रंश होते होते ना ये हो गया। पहले यही था, पहले इंटेलिजेंस कहते थे, अब भ्रंश होकर इंटेलिजेंट हो गया है। वर्ड वहां पे आता है अपभ्रंश। क्या होता है अपभ्रंश, है ना, वो सुनिए क्या करते हैं, इसलिए बोलेगा अपभ्रंश होते होते आ गया। अपभ्रंश मतलब बिगड़ते बिगड़ते। हिंदी पढ़िएगा, अपभ्रंश पढ़िएगा, प्राकृत पढ़िएगा, पाली पढ़िएगा। सुने कभी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, क्या सुने, पाली सुने ना। पहले जो हिंदी लिखा जाता था, अशोक का जो लिखा गया, अशोक ने लिखा है ना, धम्मा की नीति की धर्म की नीति है, धम्म है ना, बुद्ध की नीति धम्म पे। तो उन्होंने वो धम्म की नीति जो है ना वो पाली में लिखी है। पाली समझेंगे तब ना पाली क्या होता है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। इतना हिंदी डिस्टेंस तय करके यहाँ तक आया है हिंदी बनने के लिए। हिंदी बनने के लिए बड़ा ठोक पीटा गया है, इसमें बहुत सारा वर्ड को सही किया गया है। नहीं तो पहले ना लोग लिखते थे, पहले के लोग तरंग लिखते थे, क्या आते आते क्या हो गया,
जैसे जैसे व्यक्तियों को समझ में आया कि दिक्कत हो रहा है, उसने आसान किया। क्या हुआ? पहले चक्का बनाया, फिर साइकिल बनाया, फिर गाड़ी बनाया, फिर कार बनाया, फिर ट्रेन बनाया, फिर एरोप्लेन बनाया। तो ऐसे जैसे जितना सहूलियत उतना छोटा करते करते आज हम लोग ने संस्कृत को, हिंदी को बहुत सीमित कर लिया है। संस्कृत दादाजी हैं सबके, माता जी हैं, बोलते हैं ना कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज संस्कृत को। तो ये हर भाषा की जननी है, हर भाषा में आएगा। तो जब लोग वेदों का अध्ययन करते थे तब गलती यह जरूरी है कि जिसके उच्चारण या रचना में कोई गलती ना हो। वेदों का रचना होता था। वेद जानते हैं कितना वेद है? वेदांग क्या क्या? बहुत कम को पता है कि वेदांग 6 होते हैं। बड़ा अच्छा है कि आपका दिमाग में है। बाकी लोगों को लगता है वेद और वेदांग की चीज है, लपेट लेते हैं। आ जाएगा वेदांग कितने, ये पता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। वो सवाल में नहीं मिलेगा तब भी पूछ लेगा कि वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, या वेद और वेदांग में फर्क क्या है। क्या पता है वेदांग क्या क्या है? हाँ चलिए, थोड़ा मोड़ा सही है। वेदों की शुद्धता बनाए रखने के लिए व्याकरण का जन्म हुआ है। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके हर शब्द के रचना के पीछे, एक एक शब्द के रचना के पीछे नियम लगे हुए हैं। क्या? शब्दानाम निरुक्तम व्याकरण, यानी शब्दों का विश्लेषण। क्या बोले? विश्लेषण तो नहीं बोले, विश्लेषण, रचना और सही प्रयोग सिखाना व्याकरण का उद्देश्य है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, तो हम लोग को व्याकरण के बारे में बहुत पहले आता था, क्योंकि बचपन ही है जो हम लोग ने पढ़ा है। बाकी ये सब तो एग्जाम पास करने के लिए हो रहा है। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और उसी बात को शुद्धता से समझाना व्याकरण का काम है। अगर हम लोग नहीं समझे तो हम लोग भी जेठालाल जैसा फिर इंग्लिश को बोलेंगे अपभ्रंश हुआ है ना, प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हॉनेस्ट बोलेंगे, नॉलेज को कनॉलेज बोलेंगे, है ना। नो को कनो बोलेंगे, नाव अलग होता है ना। बचपन में तो हम लोग कनो ही बोलते थे, नाव तो बोलते ही नहीं थे। क्या है? कनो। धीरे धीरे पता चला कि इसको नो पढ़ेंगे। क्यों नो पढ़ेंगे? ये कहा गया ये भाई चुपचाप बैठा हुआ है, उसको बोलने का इजाजत नहीं है, तो वो नो हो जाएगा। क्या? उसके बाद आ गया व्याकरण के शास्त्री आचार्य गुरुदेव। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हिंदी कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये नहीं पता, पर हिंदी में अलग अलग चीजों के पिताजी हुआ करते हैं। क्या? हर भाषा में पिताजी होते हैं, माँ नहीं होती है। क्या? फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, फादर ऑफ ये। माँ क्यों नहीं हो रही है? देखिए बच्चा तो माँ से ही जन्म होता है, लेकिन हर चीज के पिताजी हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार इतना कम था। तो लड़का अगर कुछ खोजेगा तो उसको क्या बोलेगा? ये माँ है, तो वो तो पिता ही होगा। पिता को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जनक। जनक 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 हो जाएगा। अब आप बोलेगा कि माता सीता का पिता का नाम जनक है ना, उनका कुछ अलग नाम होगा। उनका जनक मतलब पिता हुआ, क्या? माता का जननी। यहाँ पर एक चीज और क्लियर करते हैं, दादा दादी नाना नानी का। क्या? दादा को बोला जाता है, पिता के भी पिता हैं तो वो पितामह होंगे। पिता की माँ पितामही, मम्मी के माँ है माँ मातामह, पिता नहीं मातामह मातामही, पितामह पितामही। पितामह मतलब दादाजी। थोड़ा सा ना संस्कृत में क्या होता है, टाइम हो गया क्या? पढ़ा सकते हैं ये हमको, इसके बाद घर जाके फिर हमको भी पढ़ाने जाना पड़ता है। क्लास में जो होता है ना, क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, हमको मेरे बात में ये है ना, किसी को पढ़ाते हैं ना, तो आप लोग को अगर 1 घंटा के बाद टाइम लग रहा है कि हमको अब नहीं समझ में आ रहा है, आप बेशक जा सकते हैं। लेकिन अगर समझ में आ रहा है बैठिए, कोई क्लास आपको हो सकता है। मेरा तो 3-3 घंटा का चल जाता है। हम बोलते हैं कि चाय बिस्कुट खा के आओ, अपना घर जाना वहाँ पे खाना। लड़के सब बोलते घर में काम है, बोलते चले जाइए, बोलता है नहीं चले जाएंगे, सब पढ़ लेगा, तेज बन जाएगा। फिर एग्जाम में हम जो पढ़ाएंगे हर चीज का एग्जाम लेंगे। ऑब्जेक्टिव ही सब आता है, जितना आपके दिमाग में होगा रट्टा नहीं कीजिए।
जितना दिमाग में होगा, जेन्युइन जितना रहेंगे ना, रट्टा लीजिएगा वहां पे जाके भूलिएगा, आगे क्लास में भूलिएगा। आप अभी हैं, आपके कोई बच्चे पूछ लेंगे, आप उसमें भूलिएगा। यही चीज हम पहले बोलने वाले थे, क्योंकि संस्कृत का क्लास लेंगे जो, मतलब कि पढ़ाई का तो टेक्निक और मेथड अलग अलग होता है। हाँ। आप उस तरह से हम लोगों को तैयार कीजिए कि नोट्स का जरूरत कम पड़े। देखिए इसमें हम ही ब्रीफली बताते हैं क्या, इसमें हमको ये 2 दिन बोले, परसों आए थे वो बोले 2 दिन में करना है। तो संस्कृत इतना नहीं होता, इतना मोटा किताब होता है उसका संस्कृत का, पागल हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। हमको 4 दिन लगा इसको पूरा खोजने में। भैया बना देते हो, वैसे हमको आसानी रहता है कंप्यूटर में उसको बैठाना फीड करना, वो भैया करते हैं। हम खोजते हैं, पूरा खोजते हैं जहां तक हमको संभव हो, जहां तक आपको ब्रीफली में बता दे, जहां तक आपका बेइज्जती ना हो। कोई पूछ ले तो इतना तो आता है, या आप उसे उत्तर कर लीजिएगा ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम पितामह मतलब दादाजी, समझ गया, आएगा। तो इसके आचार्य जो स्टार्टिंग में, आचार्य जानते हैं, गुरु को आचार्य कहा जाता है, ठीक है, या शास्त्री, उस चीज के ज्ञाता को, है ना। तो सबसे पहले है पाणिनि, 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 ठीक है, सुने हैं पाणिनि का नाम। पाणिनि व्याकरण के पिताजी हैं, व्याकरण के जनक पाणिनि। क्या अभी तो बोर्ड खत्म हो गया, ये चलेगा नहीं। इनका होता है, अब हम तोड़ के बताते हैं, पवाकर हर्षी का, और वो नाना वाला नौ का हर्षी का, क्या उसको नौ बोलते हैं, तो नौ सिंपल नौ बोलते हैं हम लोग। नाना ही सुने हैं ना, नौ से नाना, तो नाना वाला नौ हो गया वो, क्या है। तो इनका काल का था 5वीं शताब्दी। आपने काल पढ़ा है, थोड़ा सा बताते हैं कि मान लीजिए ना, एक व्यक्ति जन्मा 2001 में, 2025 में मर गया, ठीक है, ये आगे टाइम में। अब मान लीजिए काल के इधर कोई 2025 में जन्मा, 2001 में मर गया, ऐसा हो सकता है। भगवान बुद्ध, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा मेरा, क्योंकि हमको ना डेट ऑफ बर्थ नाम रखने में पूरा घंटा नहीं होता है, तो हम डेट ऑफ बर्थ छोड़ के पढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ जाए जहां जाए, लेकिन नाम पढ़ते हैं। पर हिस्ट्री में तो सारा डेट ऑफ बर्थ पे ही आता है, तो मेन डेट ऑफ बर्थ हमको याद रहता है। तो भगवान बुद्ध का जन्म ना 465 में हुआ था, ठीक है, और 320 में मर गए। जन्मे 465 में, 320 में मर गए, कुछ और लग रहा है, उल्टा तो होना चाहिए, 320 में जन्मे 465 में मरना चाहिए, है ना। तो आप लोग ने ना ये पढ़ा है, जो एक नंबर लाइन आता है, हमारा कैलेंडर कहाँ से चालू हुआ है, हमारा नहीं, अंग्रेजों का कैलेंडर, जनवरी फरवरी। तो उस कैलेंडर का नाम क्या है पता है? हमारा हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है? मुसलमान कैलेंडर का क्या नाम है? मुसलमान के एक भी महीना का नाम बताइए आप। रमजान महीना है कि त्योहार है? पंचांग। हमारे कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य पढ़े हैं, वो बेताल वाले सुने हैं? बेताल वाला कहानी सुने हैं आप लोगों ने? किसी ने विक्रम बेताल का कहानी सुना है कि एक राजा जाता है, उसके पीठ पे बेताल चढ़ जाता है? ये कहानी है, लेकिन ऐसा असली हुआ है। पर बेताल जो थे ना, वो विक्रमादित्य राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 चंद्रगुप्त हुए। उनके राज्य में बेताल नाम का ना एक लिखने वाला था, और लोगों ने क्या किया, इस पे कहानी बना दिया, उनका बेताल बोला जाता था। ये हमने, मेरा हिस्ट्री क्लियर कहाँ से हुआ है पता है? मेरी दीदी से। मेरा हिंदी कहाँ से क्लियर? मेरा दीदी से। मेरी दीदी पढ़ती रहती थी, हम बैठे सुनते रहते थे। वहाँ मेरा 8 चल रहा है, उनका 9 चल रहा है। हम 9th में जाते हैं, हमको हिंदी पूछ रहा है, बता रहा है भगजोगनी कौन थी, हमको पूरा पता है भगजोगनी कौन थे। आप लोग को पता है? पता कहानी का प्लॉट से। तो ये चीज हमको मेरा क्लियर होते जाता था। दीदी का सुनते थे, दीदी सुबह उठती थी आराम से, हम पूरे बैठे लेटे। मेरा क्लास बड़ा गलत चलता था, हमको सब बोलते थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो पढ़ ही नहीं रहा है। हमको बचपन में लगता था ना, हम घंटा किसी को पढ़ा सकते हैं, अपना तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़े ना, तो रुचि आया, तो हम शौक के लिए पढ़ाते हैं। कभी ना पैसा सोचते हैं, कभी ना अथी सोचते हैं, नाम सोचते हैं। ना नाम हो ना पैसा हो, शौक हो, आगे वाला समझे। जब तक आगे वाले का समझने का रहेगा, मेरा पढ़ाई चलेगा। आगे वाला जिस दिन छोड़ दिया, मेरा छूट जाएगा। आपका शौक रहेगा, मेरा बनते जाएगा। हम इससे भी ब्रीफ करेंगे, हो सकता है नोट्स बनाए, वो बनाए। आपको नोट्स का वैसे जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे ना, टेस्ट लेते जाएंगे ना, तो पहले
3 चैप्टर तक पहले पढ़ा के तीनों का फर्स्ट टेस्ट लेंगे, फिर मिक्स टेस्ट लेंगे, फिर 3 को पढ़ाएंगे फर्स्ट फिर मिक्स टेस्ट। दिमाग में जितना बैठेगा दिमाग ही लेकर जाएंगे ना, कोई नोट तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकर तो दिमाग ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या है ना, बहुत सारा चीज मेरा दिमाग से उतर जाता है। आप लोग ने पाणिनि के बारे में नहीं पढ़ा है, या ईसापुर में जन्म हुए थे, ठीक है, 5वीं शताब्दी में। ये थोड़े से नंबर लाइन से उधर चले गए, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसको पॉप जॉर्जिक कैलेंडर, ठीक है, पॉप जॉर्जिक कैलेंडर बोलते हैं। ये जो अंग्रेजी वाला कैलेंडर है जहां से हम लोग 2025 में आए हैं, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हम लोग अभी कितना में आ गया। अगर हम बोले कि मेरा जन्म 2060 में हुआ, आप मानिएगा, बोलिएगा 2060 तो आया ही नहीं है। फिर हम बोलते मेरा जन्म 2060 में हुआ है, ये विक्रम संवत के अनुसार हुआ है। अभी हम लोग 2082 में आ गए हैं विक्रम संवत के अनुसार। बहुत जगह आपको अगर ये हिंदी समझना है ना, तो हिंदी वाला 1 2 3 4 का प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ऐसे करके जो रहता है, क्योंकि इसमें आएगा। हम हिंदी पूरा हिंदी वाला मिलेंगे, एक को एक ही लिखेंगे। उनका असर ये बता सकते हैं, इसलिए विक्रम संवत का जो बना था कैलेंडर, जैसे 2025 अभी चल रहे हैं, तो ये हम लोग तो जान रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से 47 के बाद से हम लोग काउंट कर रहे हैं। वो वाला काउंट करते तो हम लोग भी आगे तो कोई सवाल कैसे भी बोले 2082 में चल रहे हैं हम लोग, तो इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। देखिए यह पता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से 57 साल ये जाता है। तो अगर अभी चल रहा है ना, अगर 2025 में 57 साल जोड़ लिए 2082, जैसे मेरा जन्म है 2003 को, तो हम 57 साल उसमें जोड़ लिए, 2003 दिए थे, 2 दिए थे, 2060 आ गया। तो हम बोलते हैं मेरा जन्म 2060 को हुआ है। सब बोलते 2060 तो आया ही नहीं, हम बोलते हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अब क्या है ना, जब हिंदू ने अपना कैलेंडर निकाला, मुसलमान सब भी आए, उन्होंने भी बोला उनके कैलेंडर का नाम किसी को पता है, उनके थोड़ा सा ना ये ऑड लगता है, लेकिन यही है उनका कैलेंडर का नाम है हिजरी सन कैलेंडर, ठीक है। और वो लोग अभी शायद 1447 ईस्वी में चल रहे हैं, ठीक है उनका अभी। और ये जो रमजान है ये कोई त्योहार नहीं है, ये महीना है उनका एक, क्या मुहर्रम ये महीना है, ये पहला महीना है। हमारा चैत महीना होता है। जब आपको पूरा चीज क्लियर रहेगा ना, बीच में अगर आ गया तो आप बता सकते हैं कि रमजान या मुहर्रम एक महीना होता है, चैत या बैसाख एक महीना होता है। या आप बोलिएगा कि हम लोग चैत पढ़ते, संस्कृत बोलता है चैत्र, है ना, अगहन, संस्कृत उसको बोलता है मार्गशीर्ष, वो भी अपना नाम लाएगा ना। अखाड़ को अषाढ़ बोला, हाँ अषाढ़ ही बोला जाता है, अखाड़ तो बोला ही नहीं जाता है, अषाढ़ ही बोला जाता है। अषाढ़ का एक दिन क्या है, राहुल संकट्यायन का लिखा हुआ है, बड़ा मजेदार है उस में। तो इनका क्या था, इनका प्रमुख कृति था अष्टाध्यायी, ठीक है, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था स्टार्टिंग में। पाणिनि ने संस्कृत के 4000 से भी अधिक सूत्रों का पूरा व्याकरण संकलित किया है। अभी सूत्र आएगा इसमें, फॉर्मूला संस्कृत में कहाँ पढ़ाता है फॉर्मूला, हर चीज में फॉर्मूला आता है, अधिकतर संधि में आएगा। जब वहां पढ़ेंगे ना, इतने बड़े होके फिर से वहां पढ़ाएंगे, ओ आ ऐसे करके, तब समझिएगा कि छोटा छोटा इन्होंने 4000 सूत्र दिया है। अब बोलिए इसमें भी दिमाग खराब, मैथ में तो पढ़िए रहे थे सूत्र, अब इसमें भी आ गया। इंग्लिश में भी सूत्र पढ़े होंगे, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस का सबका वो फॉर्मूला होता है, कुछ भी बन जाता है, लेकिन वो दिमाग में रहेगा, तब नहीं रहेगा ना, रट लिए ना तो आगे आएगा तो फिर भूल जाएंगे। तो अष्टाध्यायी में अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से, अब हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो बोलता है इसमें विज्ञान कहाँ है ना, तो वैज्ञानिक ढंग इसमें खोजते हैं हम लोग कि क्या है, तो हर चीज को, तो कोई कोई क्या बोलता है, बहुत सारा चीज में इसमें वैज्ञानिक क्या है, हिंदू धर्म में बहुत सारा बोलता है, सिंदूर लगाने से क्या फायदा, कुछ तो होता नहीं है, पैर छूने से क्या फायदा होगा, इसमें वैज्ञानिक क्या है ना। तो हर चीज को वैज्ञानिक ढंग से बताने का कोशिश किया है, जैसे कि लगे आजकल विज्ञान ही सब मानता है ना, जादू कोई नहीं मानता है। जादूगर ने ऐसे हाथ किया और हाथ में फूल आ गया, बोलेगा कैसे जादू किया, कुछ ना कुछ इसके पीछे विज्ञान होगा। तो कोई भी भाषा जब तक विज्ञान उसको प्रूव नहीं करके देता ना, उस पर ब्लू टिक नहीं लगा के देता है, तो ये आगे भी नहीं बढ़ता है। तो इसको वैज्ञानिक ने जब पढ़ा, समझा, सुना, तो इन्होंने इसको वैज्ञानिक ढंग से बोला, शब्दों की रचना की गई है, उसका नियम बताया गया कि ऐसे ऐसे नियम होगा। इन्हें संस्कृत व्याकरण का पितामह भी कहा जाता है। समझ गए, हम पितामह जो बोल रहे थे ये दादाजी है सीधा बात, ठीक है, पिताजी तो है ही। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि। पाणिनि इधर मूर्धन न, इधर
सीधा 9, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 इसमें हम लिए हैं, बाकी 10 हैं इसके, ठीक है। यास्क, यास्क का महत्वपूर्ण कृति है निरुक्त, ठीक है। इनका सबसे पुराना वैदिक शब्दकोश और व्याकरण व्याख्या का ग्रंथ है, सबसे पहले शब्दकोश। आजकल संस्कृत में बहुत सारा शब्द आता है, ठीक है। हमारे भैया यहाँ बहुत सारा, वो गोड़ गोपाल दास तो देखे, वो टकलू करके जो रहते हैं, अगर आपको ना कोई बोल दे संस्कृत में कि हे वैशाख नंदन, अगर जिन्होंने सुना होगा ना उन्होंने क्या बोल रहे हैं, और जिन्होंने नहीं सुना होगा तो बोलेंगे थैंक यू सर, आप तो हमको अच्छा बात बोल रहे हैं, है ना। तो जानते हैं हे वैशाख नंदन का मतलब क्या होता है। अगर जस्ट मान लीजिए, बुरा नहीं लगाइएगा, बोल दिया आपको हे वैशाख नंदन, तो आपको सुनने में मस्त लगता है ना, है ना, कि कुछ अच्छा बात है। हाँ, कभी सुना है इस चीज का? इसका मतलब होता है गधा, ठीक है। आपको हम डायरेक्ट गधा बोल रहे हैं क्या। हमारे भैया है ना, वो संस्कृत नहीं छूते तो हम ही से करते हैं। तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना कि वो टकलू करके गोल गोपाल से, वो बोलते थे कि जो समझ लिया है फिर उसको नहीं बोलना है, जो नहीं समझा ना उसको बोलना है कि आइए वैशाख नंदन जी बैठिए। उसको हम नहीं गधा बोल रहे हैं, वो अपना फील ले रहा है कि हम नहीं जानते हैं। तो जब नंदन गधा हो गया तो नंदनी गधी हो जाएगी, तो वैशाख नंदनी। थोड़ा सा ये है कि हम तो ऐसे ही बोल सकते थे आप लोग को, ठीक है। गधा का गधा बोल रहे हैं, आप लोग को मजा आ रहा है कि तारीफ ही हो रहा है, ठीक है। भैया जब क्लास चलाते थे ना तो बोल देते थे 4-5 ऊपर, तो उसको लगता था सर कुछ अच्छा संस्कृत बोलते हैं, तो जाते टाइम पे थैंक यू सर, आप हमको इज्जत दे रहे सब में। तो एक दिन गए संस्कृत पढ़ा रहे थे, बोल दे क्या, तो गधा को गर्दभा भी बोलते हैं, और संस्कृत में वैशाख नंदन। ओ तब इसलिए हमको सर इतना दिन से वैशाख नंदन और गधा बोल रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे हैं क्या। उसके बाद आते हैं बाबा रामदेव के पतंजलि। पतंजलि उनका नहीं है, पतंजलि एक व्याकरण शास्त्री, ठीक है, वहां से उन्होंने पतंजलि को लिया है, उसने हिंदी किया है। पतंजलि का महत्वपूर्ण कृति था महाभाष्य। भाष्य का मतलब होता है टिप्पणी। टिप्पणी क्या होता है? टिप्पणी, हाँ टिप्पणी, किसी के ऊपर जो है ना, इंग्लिश में बोले तो कमेंट। इंग्लिश में कमेंट समझ जाते होंगे, बहुत कमेंट कसता है। हिंदी में बोलेंगे टिप्पणी दे रहा है वो हम पे, बहुत टिप्पणी करता है। हाँ, तो हम लोग टिप्पणी नहीं समझते हैं, इसी को भाष्य बोला जाता है। तो इनका टिप्पणी है। टिप्पणी क्या होता है ना, एक दो व्यक्ति को ऐसा होता है ना कि ये किया है ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, अब इसका गलती निकालते हैं, तो उसको हम लोग पहले हिंदी में बोलते हैं आलोचक, ठीक है। हम लोग के टाइम में आता था, हम और मेरे एक दोस्त थे, ठीक है, तो बोलते थे क्या, आलोचना हो रहा है, ठीक है, ये आलोचक है, ये आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो हम लोग को ना आलोचना घंटा फर्क पड़ता था, हम लोग को भूख लगा रहता था, आलोचना आलोचना याद आता था कि वो आलोचना नहीं बोल रहे हैं, सुनने में नहीं लगता आलू और चना, आलोचना। तो हम लोग बहुत दिन तक ना, हम और विकास दोस्त थे हमारे, हम लोग आलोचना करते थे कि सर आज आलोचना पढ़ाए हैं, ठीक है। बाद में जब हम आगे गए तो हमको पता चला आलोचना का मतलब होता है ना कि उसका दोष खोट निकालना, निंदा करना, है ना। यही पढ़ लिया आपने जो ना, इतने में से ना एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा नंबर ला लिया, पक्का ही चीटिंग किया होगा, या सर गलती से इसको नंबर देंगे, कैसे ही कर सकता है, इसकी तो हमारे साथ पढ़ता था वो, आप उसमें खोट निकालिएगा। इसको ही आलोचक बोलते हैं और वो आलोचना करते हैं। अब आपको आलोचना नहीं ध्यान में रहेगा, खत्म हो गया, ठीक है। इन्होंने पाणिनि ने जो स्टार्टिंग में लिखा था अष्टाध्यायी, इस पे इन्होंने टिप्पणी किया है, भाष्य किया है, कमेंट किया है, आलोचना किया है, ठीक है। भाष्य जो है महाभाष्य, इसको भाष्य ना बोल के महाभाष्य संस्कृत का व्याकरणिक, दार्शनिक और भाषिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। व्याकरणिक चले गए, भाषिक चले गए, दार्शनिक शब्द दर्शन समझे हैं, दर्शन करने योग्य। दर्शन क्या होता है? जैसे भी आप क्या कर रहे हैं, नहीं ये दर्शन नहीं हुआ, मेरा दर्शन भगवान का वो देखना। देखिए यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट आता है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी में क्या लिखा रहता है? पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, है ना। पीएचडी का फुल फॉर्म यही है। फिलोसफी घंटा हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन दर्शन के बारे में थोड़ा समझे। हम गए थे स्कूल में, हमारा कॉलेज में हुआ था, एक लड़का सिर्फ फिलोसफी लिया था पूरा, इधर 500, 1800, 1900 लड़का हिंदी ले रहा है,
उधर 1500-1600 लड़का साइंस ले रहा है, उधर एक लड़का लिया है दर्शन शास्त्र। पूरा कॉलेज में कौन पढ़ाएगा उसको आके दर्शन शास्त्र? तो आप जो वो सर नहीं है, क्या नाम है उनका, पढ़ाते हैं यूपीएससी का तैयारी करते हैं, विकास देवकीर्ति सर, वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। उनका दर्शन शास्त्र में आप जानिएगा वो बड़ा होता है। दर्शन शास्त्र में क्या होता है ना, वह व्यक्ति जो दर्शन का मतलब होता है देखना, और यहाँ दर्शन शास्त्र का मतलब आंखें खुलना। जब हमको पता है कि आपको कोई बोलता है ना, कोई ब्राह्मण आया बोला कि बहुत तकलीफ है, 5000 टका का दान दीजिए, आपका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। हम पैसा दे देते हैं, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान से डायरेक्ट इसका बात चल रहा है, ये सीधा रात में निकलता है स्वर्ग की तरफ, बात करके आता है, मेरा खत्म करता है। तो यहाँ जो दर्शन है, यहीं पर इस चीज को आंखें खोलता है दर्शन, कि भगवान कोई नहीं है, भगवान नहीं होते हैं, होते हैं विश्वास। हम लोग समझते हैं गौतम बुद्ध, आज बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म किसने दिया है, किस धरती ने दिया है? भारत ने दिया है। भारत में भी किसने दिया है? मगध ने दिया है। मगध कहाँ है? खड़े हैं मगध पर ही ना, जानते हैं मगध में ही है। तो मगध को साइड कर दिया है। बिहार का पहला नाम मगध था, मगध सम्राट अशोक। क्या हम लोग मगध में ही है, यहीं से गया है। बिहार छोटा मोटा चीज नहीं है, दो संस्कृति को जन्म दिया है, दो धर्मों को जन्म दिया है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों। बौद्ध धर्म के बारे में तो अच्छा खासा जानते हैं, जैन धर्म के बारे में जानते हैं? वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। जो जेठालाल है ना, वो जैन धर्म के हैं। आप लोग को कभी ये पता चला वो जैन धर्म के हैं? हमने कभी ध्यान दिया था? एक दिन उन्होंने बोला था जैन धर्म के बारे में, वो लोग क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र, है ना। वो जिनेन्द्र नहीं जैनेन्द्र बोलते हैं, जैन। आप लोगों ने इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है? पढ़ाई हर छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो वह जैन धर्म के, वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, छोटी सी छोटी चींटी को नहीं मारते हैं। जैन धर्म में शादी विवाह होता है? नहीं होता है, जेठालाल का नहीं हुआ है। होता तो हर धर्म में है। बौद्ध धर्म में ना, वो जैन धर्म क्या है ना, एक जैन धर्म वाले क्या होते हैं ना, जो बाबा बन जाते हैं लेकर। एक जैन धर्म वाले होते हैं जो धर्म से हैं, उन्हीं का बाबा का, मान लीजिए ये बाबा है जैन धर्म के, इनका बेटा हो गया। अभी बोलेगा हम तो नहीं बनेंगे बाबा, हमको यहाँ उठी करना है, बाइक उड़ाना है, स्टाइल दिखाना है, हम क्या बाबा बने। वो निकल जाते हैं, फिर शादी विवाह होता है। फिर जब शादी विवाह होता है तब पता चलता है वो बाबा बनने में फायदा था, शादी विवाह करके तो अब फंस चुके हैं, उससे अच्छा फ्री रहते तो ज्यादा मजा आता। आप लोग के साथ सीन होने वाला है, कर लीजिए। देखिए लड़का सब ना शादी विवाह में क्या सोचता है ना कि हमारा सरकारी नौकरी हो ना तो हम विवाह कर लेंगे। हमारे एक भैया है, क्या 3 भाई है, पहला भाई का शादी हो गया, दूसरा पहला भाई नॉर्मल ये पूर्णिया में कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है, वहाँ पे आपका जिला स्कूल के पास। दूसरे भाई है टीचर सरकारी स्कूल में, और थोड़े से 40 साल के हैं। कोई लड़की उनसे शादी कर लेगी, कोई लड़की सरकारी। तीसरे भाई हैं वो जो क्वालिफायर है ना, उसमें वो पढ़ाते हैं मैथ का, द क्वालिफायर, उसमें मैथ पढ़ाते हैं वो, क्या आशीष सर। तो क्वेश्चन में नाम देखिएगा रहेगा यहीं पे, वो है। तो अब ये भाई बीच वाले हैं ना, इनको कोई लड़की दे देगा, है ना। लंगड़ी लुल्ली से लेकर मिस इंडिया तक सब इनको मिल जाए, क्योंकि सब चाहते सरकारी नौकरी। वो बोलते हैं हम विवाह नहीं करेंगे। तो पहला भाई का हो गया, अब दूसरा नहीं हटेगा तब तीसरा का होगा, तो बोलते हम कड़वे नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ना इन्होंने अपना मम्मी पापा को देख लिया है, मन भर गया है, एक छोटा मोटा बात में मुंह फुलाएंगे। आज 100 रुपया कमा के आए ना, अपना खा लेंगे। आप भी देखिएगा, फ्री रहिएगा ना, 100 टका कमा के आराम से खाइएगा, खर्चा कीजिए खुल के। शादी विवाह होने के बाद फिर उसी खर्चा में संकुचित हो जाएगा। हमारे मामा जी इतना खर्चा करते थे, पूरा उनका डेस्क भरा रहता था, तरह तरह के क्रीम पाउडर थी, कपड़ा एकदम पूरा रहते थे। अभी जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता वही है, पूरे काले काले करके पूरा होती, ना शैम्पू ना साबुन, 1 रुपया नहीं। पहले हाथ खोल के ऐसे देते थे, मांगो जिसको शादी करना है। शादी हो गया भी बोलते हैं हमसे मांगना ही नहीं, अगर देना है तो दो, हमसे मांगना नहीं। शादी होने के बाद हम बोले इतना तो कंजूस नहीं होना चाहिए था, अच्छा था कि शादी नहीं हुआ था, ठीक है। आराम से जाते थे, जो मांगते थे मतलब ले जाके खिलाते थे। अब भी ना घर में टिकते हैं, घर में टिकेंगे फिर मांगना पड़ेगा। मामी बोलेगे कि ये खत्म हुआ, सामान ला के दो, है ना।
क्रीम पाउडर तो चलता रहेगा, बिना क्रीम का तो सिंगाड़ अधूरा है ना। आपने भगजुग नहीं पढ़ा होगा ना, उसमें एक वर्ड बोला होगा कि ना जिसको भगवान ने सुंदर दिया है ना उसको कोई कृत्रिम सुंदरता की जरूरत नहीं है, और जिसको लग रहा है ना, लड़का लड़की दोनों को जिसको लग रहा है ना कि हम सुंदर नहीं है, तो वो लोग थोड़ा करता है कि अरे हम सुंदर है ही नहीं, हमको थोड़ा क्रीम पाउडर लगेगा। और जिसको लगता है ना हम सुंदर हैं, वो घर से सीधा मुंह हाथ धो के आ जाएगी, उसको फर्क नहीं घंटा पड़ता है ना। तो ये सुंदरता पढ़ा जाता है। तो यही चीज है कि आपने यह चीज जाना है। उसके बाद आते हैं ये कात्यायन, 4 का बोले, पाणिनि, यास, पतंजलि, और अभी आए हैं कात्यायन। कात्यायन जो है यह भी उसी में इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखे, ठीक है। यह भी एक प्रकार टीका ग्रंथ है। टीका मतलब क्या होता है, आप लोग ना बहुत सारा चीज सीखेंगे। रामचरितमानस का टीका बनाया गया है ना। क्या होता है टीका? आजकल हम लोग टीका को ना नोट्स के रूप में जानते हैं। क्या होता है नोट्स? बड़ा सब्जेक्ट हो ना छोटे में जल्दी खत्म कर दे उसको नोट्स बोलते हैं, बड़े कहानियों को छोटे में खत्म करे उसको टीका बोलते हैं। तो इन्होंने उतना बड़ा चीज को छोटे में किया, 4000 को 2500 पढ़ रहा है उसको टीका बोलते हैं, ठीक है। फिर और सबने टीका लगाते लगाते उसको पूरा छोटा कर दिया, और आजकल और भी टीका लगा के हम इसको खत्म किए। व्याकरण क्यों जरूरी है अभी आप जाने। व्याकरण क्या होता है, कारण क्या है व्याकरण जरूरी का? कारण है भाषा, सही भाषा का सीखना। भाषा हम लोग सीखे हैं, सही भाषा, शुद्ध उच्चारण, शब्दों का रचना समझना, और भाषा का नियम बंद, कहीं से कहीं नहीं चले जाएंगे। अब महत्व क्या है, भाषा में शुद्धता और स्पष्टता आती है। एक बात बोले एक बार में सुन जाएगा। अब ये स्पष्टता कैसे आती है भाषा में? बोल रहे अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अचानक वह कस के डांट दिए, वो देखिए 1 घंटा तक भाषा का शुद्धता समझेगा, है ना। वो वाणी के शुद्धता में आता है, वो वाणी प्यार से बोल रहे हैं, वो नहीं समझता, उसको एक बार डांटते वो समझता है। तो ये महत्व होता है। अगर भाषा हम सही बताए ना, आपको महीना भर नहीं लगेगा समझने में। हम घुमा फिरा के बता रहे हैं ना, चल रहा है, आप दिमाग में घुस रहा है पर आ ही नहीं रहा है कोई। विशेषकर वेदों में श्लोकों में आवश्यक है। श्लोक, कोई सा श्लोक याद है? इक्को को श्लोक नहीं, किसी को श्लोक नहीं याद है। हाँ, उसका पूरा तमसोमा जो, तो तमसोमा से नहीं होता है, अस्तोमा ज्योतिर्गमया तमसो नहीं, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमया। क्या श्लोक है, उसका अर्थ है, हम एक क्लास का बच्चा हम देखते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद ये तो बड़ा श्लोक सुने, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वा, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें वा, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। एक वर्ड आता है इसमें द्रविणम। क्या होता है द्रविणम का? द्रविण का मतलब क्या होता है? हाँ, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? पैसा, धन, द्रव्य। द्रव्य और द्रव दो अलग अलग चीज है। द्रव्य का मतलब होता है मुद्रा, द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ। तो हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, द्रव नहीं। द्रव मतलब क्या होगा? पैसा, मुद्रा। नहीं, पंडित जी पूजा करते हैं तो कुछ द्रव दक्षिणा दीजिए, तो वो द्रव बोलते हैं। और जब द्रव्य आ जाता है तो वो तरल पदार्थ होगा। पानी द्रव्य है ना। सोना चांदी जितना भी आपका मटेरियल में आता है वो द्रव्य है। द्रव और द्रव्य में फर्क जानिए, ठीक है। कौन सा शब्द कैसे बना है यह जानना, मनमाने ढंग से कहीं नहीं बढ़ना, इसका महत्व है। उसके बाद 2 मिनट ये खत्म कर देते हैं। हम बोले ना हमको पढ़ाने में नहीं जाता है, आपका जाएगा। लाइट की वजह से नहीं, अच्छा लग रहा था। देखिए पढ़ने वाले को ना फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइट चल रहा है, मच्छर काट रहा है, ठंडी लग रहा है ना। नहीं पढ़ने वाले के पास लाखों बहाने हैं। चलिए सर, तब कंटिन्यू। थोड़ा सा ये व्याकरण परिचय खत्म कर देते हैं। व्याकरण दिमाग में आएगा, आपका क्लास में आएगा नहीं। आपको कोई पूछ ले हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बुद्ध का धरती पर खड़ा है ना। आइए ना, हमारा बिहार में गाना भी सुनते हैं, ठीक है। वो कट्टा नहीं ठोकते हैं कबाड़ में, ठीक है। आप लोग के लिए सुन लिए है। तो उसे बोलते बुद्धों की धरती पर तो खड़े है, तो अच्छा संस्कृत जानेंगे। सर क्या बोलते हैं, संस्कृत जान लीजिएगा ना। किसी को बोल दीजिएगा गधा बोलने का पूरा मन है इसको, गधा बोल नहीं सकते हैं, कस के बोल दिए वैशाख बंधन। गधा भी निकल गया मेरा, मन का भड़ास भी निकल गया, चल गया। कल से सबको बोल दिया।
खाली मतलब नहीं बताइए। और ये देखिएगा कि किसी ने गौड़ गोपाल दास जी का वीडियो नहीं देखा हो। जिसने गौड़ गोपाल दास जी का वीडियो देखा हो ना, टकलू करके रहते हैं, बताते हैं इधर से उधर स्टेज पे, उनका वीडियो कोई ना देखा हो, नहीं तो वो समझ जाएंगे वो गधा बोल रहा है। देखो अभी तुमको श्वान बोलते हैं, श्वान। आप में से कोई अभी नहीं बोलेंगे, आप अभी आप बोलिएगा कि क्या बोल रहे हैं। जस्ट यहाँ पे सपोज इमेजिनरी आदमी इसको बोले कि हे श्वान इधर आओ, उसको हम कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, समझे। श्वान संस्कृत में कुत्ता को कहा जाता है। संस्कृत पढ़िएगा ना, श्वान आएगा। कुकुड़ा वर्ड तो बाद में बना है, संस्कृत में कुत्ता के लिए श्वान होता है। बोल दीजिए कुत्ता, बोल दीजिए उसको श्वान। वो नहीं समझ रहा है, कुत्ता बोल रहे हैं उसको, वो नहीं समझेगा। संस्कृत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, किसी को बैठ के गड़िया भी देते हैं ना, उसको लगता है अच्छा ही बात बोला है। और पंडित जी सब जो वेद में मंत्र पढ़ते हैं ना, आप लोगों को लगता है हीर टोन में जो बोलते हैं, संस्कृत पढ़ने का टोन ही वही है। एक लाइन जब संस्कृत को बोल नहीं सके, रुकेगा रुकेगा पहुंच लेगा क्या। तो इसमें बड़ा है। संस्कृत व्याकरण के 6 अंग होते हैं, जिसको हम लोग वेदांग बोलते हैं। वेद के अंग वेदांग, वेदांग का मतलब हुआ वेद के अंग। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्देश, छंद और ज्योतिष। वो एस्ट्रोलॉजर हाथ देके बता देते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा बनेगा, घंटा आ गया, बड़ा नहीं बनते। उसके चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं कि बोल तो दिया है अब तो ये बनेंगे। परसों एक लड़की थी पढ़ाते हैं, उनको हाथ देके बोला कि इसका बड़ा बहुत दिन जिएगी, हीरोइन बनेगी। हम बोले आप पढ़ाई क्या बनिएगा, आप हीरोइन बनिएगा। बोल दिया पढ़िएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं समझिएगा, बोल दिया गया है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपका किस्मत नहीं कर सकता है। एक और राधे श्याम मूवी आया था प्रभास का, और आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है ना, एक लड़की को बोलता है ना ये एस्ट्रोलॉजर है, हाथ देखते हैं। क्योंकि आजकल हम फिल्म और गाना का डिफरेंस ले देते हैं, आप लोग इसमें बहुत घुस चुके हैं। बताएंगे इधर रामायण महाभारत, आप लोग जानिएगा नहीं दुष्यंत शकुंतला कौन थी, है ना। तो फिल्म में इसका डिफरेंस देते ताकि आराम से, उसमें ना क्या बोल लेते हैं, हम भूल जाते इतना जल्दी, ठीक है। हाँ एस्ट्रोलॉजर वो हाथ देके बोलता है ना, इसका देखिए, बोलता है कि इसका किस्मत नहीं है खेल में, इसको आप पढ़ाइए, ठीक है। और उसका बाप का हाथ देखता है, बोलता है कि आप तुम, उसको देखता है उसका बाप लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। उसका बाप मर जाता है, ठीक है। वो लड़की जब ट्रेन पलटता है ना, वो लड़की का हाथ कट जाता है, तो वो लड़की को उतर के क्या बोलता है कि आप बताइए, अब तो मेरे पास हाथ ही नहीं है, मेरा किस्मत कौन डिसाइड करेगा। जिसके पास हाथ नहीं है उसको क्या देखेंगे, ज्योतिष तो हाथ देके बताते हैं, मेरे पास हाथ ही नहीं है तो मेरा किस्मत हम खुद लिखेंगे। हाथ कोई किस्मत नहीं बताता है। अगर आप ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास है, तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, फिर से एक क्लास से स्टार्ट कीजिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ज्योतिष, कभी बाबा, कभी ढोंगी के उतिम नहीं आते हैं। वो बेशक आप गरीब को दान देना आपको सिखाता है हमारा संस्कृति, पर वो जो बाबा जी सब आते हैं ना, हाथ देके बोलते हैं अरे बेटा, वो कभी नहीं बोलेंगे अरे इसका तो एकदम फालतू है, ये नल्ला ही मरेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। उनको पता है जितना अच्छा हम बोलेंगे ना उतना ज्यादा होगा। कोई नहीं पढ़ रहा है, घंटा नहीं पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन आप अगर पढ़ाने गए स्कूल में, उसका माँ बाप को बोलिएगा आपका बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, इतना तेज है, काहे। अगर हम नहीं बोलेंगे ना, वो बोलेगा आप ही नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, मेरा ही दोष आ जाएगा, इसलिए नहीं बोलते। वैसे ये चीज होता है। वो एस्ट्रोलॉजर देखिएगा कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे आप इतना ही वो करेंगे। तो ये इसमें ज्योतिष आता है, इसमें ज्योतिष पढ़ना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र का नाम सुने, उसको पढ़ना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। शिक्षा उच्चारण का नियम, कल विधि नियम, व्याकरण भाषा के नियम, निर्देश निरुक्त शब्दों का अर्थ, छंद पढ़ेंगे अभी, छंद है ना, शेरो शायरी करेंगे, इंस्टाग्राम वाला नहीं, ठीक है। शेरो शायरी आता है अमीर खुसरो का, इंस्टाग्राम का वो 2-3 वाला नहीं। एक है ना अजहर इनकलाब कुछ नाम ऐसे इकबाल, अजहर इकबाल, उन्होंने एक मस्त लिखा है, हमको पहले पढ़ा था। उन्होंने लिखा था दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया था ऐसे थे मर्यादित राम। छंद आया, मुसलमान हो के राम का नाम ले रहे हैं, इसको हटा देना चाहिए मुसलमान के कौम से, क्या जो धर्म को कौम बोलता है। तो इन्होंने, कवि का कोई धर्म नहीं होता है लेखक का, तो वो बड़ा अच्छा, और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। और आप इस चीज को बढ़िएगा, उन्होंने बोला है राम कहीं से गलत नहीं है। उन्होंने सीता को निकाल दिया, वहां पर भी गलत नहीं है। उन्होंने सीता पे चरित्र दोष लगाया, तुम वहां रावण के पास रही होगी, तुम्हारा मन डोल गया होगा, गलत की होगी, चलो अग्नि परीक्षा दो, तलाक गलत नहीं था।
तो उन्होंने दिया था। वहां पर भी राम गलत नहीं थे। उन्होंने अपने पिता को छोड़ के आया, वहां पर भी वो गलत नहीं थे। उन्होंने एक टाइम तो उन्होंने अपने दुश्मन जो रावण थे उनको भी प्रणाम किया था। रावण आप लोग ठीक है, लड़का सब दो चीज करता है, या तो रावण को बोलता है कि हम लोग रावण के हैं, अब ब्राह्मण है नहीं है, हम है ब्राह्मण वाले सब बड़ा बोलते हैं रावण ब्राह्मण है ना, तो हम लोग भी उसी के वंशज है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण होता है ना वो लोग लिखेगा कि रावण के पुत्र, रावण दादा रावण, ठीक है। तो वो रावण ब्राह्मण ही थे, पर वो क्या थे, उनका अलग था, उनको अपना काम में। आप लोग को दुश्मनी होगा ना, झगड़ा हो जाएगा, कभी मदद रोड पे गिर जाएगा आपका दोस्त, आप कैसे कर देते हैं, हमको बोला था वहां पे गिरिया था ना, अभी उसको उठाएंगे नहीं। रावण को जब बोला गया था, राम ने उसको बोला कि जाओ हनुमान को बुला के लेकर आओ उसको, कि हम सिंकड़ का पूजा कर रहे, वो पंडित है वही करा सकते हैं। बोलना कि रावण को हराने के लिए हम पूजा कर रहे हैं। रावण को हराने के लिए रावण को बोला जाएगा। अब इस छोर पे बोलिए कि रावण आया होगा कि नहीं आया होगा? क्यों आया होगा? मेरे हम ही को मारने के लिए पूजा करवा रहा है, हम ही से हम करेंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। तो रावण, आपने ठीक बोला, रावण आया था। रावण दुश्मनी को अलग जगह रखता था। उन्होंने बोला यह मेरा काम है, हम आएंगे करेंगे, उन्होंने किया था। तो यहीं पर होता है, छंद जब जाइएगा उसमें तो जानिएगा, कितना भी बुरा झगड़ा हो आपका, लेकिन परिस्थिति विकट है तो आप उसको झगड़ा को एकदम साइड कीजिए, जाइए उसका मदद कीजिए, चाहे आपको गालिए दे मारे ही, लेकिन मुसीबत में आप खड़ा रहिए। ये रावण से सीखने मिलता है, दुश्मन से भी, कितना बड़ा भी दुश्मन है। चाहे लाल सिंह चड्ढा में ही देखे होंगे, उन्होंने पाकिस्तानी वाले को उठा के लेकर आ गया था, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसके पढ़ने का? व्याकरण भाषा का आधार है, इसे वेदों की शुद्धता के लिए बनाया गया है। पतंजलि, पाणिनि, व्यास जैसे आचार्यों ने इसे सुव्यवस्थित किया है। आज भी संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी को विश्व में सबसे वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो हम लोग अष्टाध्यायी तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक जन्म बीत जाएगा, क्या उसमें है। और थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, व्याकरण क्या होता है, 4 आचार्यों के नाम हुए, व्याकरण क्यों पढ़े, इसका क्या महत्व है, कहाँ से चालू हुआ है, कौन इसके पिता हैं, किन्होंने क्या लिखा, अष्टाध्यायी कौन ने लिखा है, महाभाष्य क्या लिखा है, निरुक्तम किसने लिखा है। और ये चीज फर्स्ट क्लास में इसलिए होता है कि आप लोग को जब तक मजा ही नहीं आएगा उस सब्जेक्ट में, तो बैठने का थोड़ी पैसा लिया जा रहेगा, है ना। जब बैठने का पैसा लिया जाएगा उससे अच्छा ना बैठे, है ना। लोग यही सोचते हैं कि ना मेहनत करे हम, आगे वाला ही करे, तो मेहनत दोनों तरफ से बराबर जाएगा तो होगा। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी सुनिए, समझिए, बताइएगा। अगला क्लास में इसी का रहेगा। अब आपका ये दिमाग का टेस्ट होगा, हम लिखाएंगे कुछ नहीं, आपसे सेम चीज कल पूछा जाएगा। कितने आचार्य थे, किसने महाभाष्य दिया था, भाष्य को क्या कहते हैं, उसके बाद व्याकरण का महत्व क्या होता है। व्याकरण हम बोलते हैं, व्याकरण नहीं बोलते हैं, करण बोलते हैं, करण नहीं बोलते हैं। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग अर्थों में हम व्याकरण को जानेंगे, और है ना। और वर्ण से स्टार्ट होगा, वर्ण आपका अच्छा खासा क्लास चलेगा, वर्ण का क्लास तो घंटे भर चलेगा। हो गया, अब जा सकते हैं, क्लास ज्यादा चला है।